हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल। कहां गए भाई? हाँ, यस यस यस, आ रहे आ रहे आ रहे। और वीडियो नहीं चल रही है भाई? हाँ चल रही है। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे कहां चले गए रे मेरे एंटरप्रेन्योर? दिखाई कम दे रहे हैं, चैट स्पीड थोड़ा कम है, थोड़ा अच्छे से गुड इवनिंग करिए। हाँ, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लव यू ऑल। जल्दी से आ जाइए मेरे एंटरप्रेन्योर क्लास में। हाँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे, जल्दी से आ जाइए क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई 2025 बैच में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के ऊपर। आज हमें करना है लेक्चर नंबर 6। यस, गुड इवनिंग, लव यू ऑल। हाँ, आओ 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 भाई। हाँ, दबा के लिखिए गुड इवनिंग, दबा के लिखिए। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। यस यस यस, आ जाओ, ठीक है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इकट्ठा हो चुके हैं। सबसे पहले ये बताइए कि क्या आप लोगों ने लेक्चर 5 तक अपनी रिवीजन कर रखी है? क्योंकि अब हमारे धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस में जाएंगे। एक संडे को हमारी क्लास रहेगी, थोड़ी सी हम लोग लंबी लेंगे, अभी कोई ज्यादा लोड है भी नहीं वैसे, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग। अरे बस भाई, हो गया गुड इवनिंग, हो गया। हाँ, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल भी ऐसा लगा रखा बच्चा। बस रिवीजन हो गया है, ये बताइए जल्दी से, ठीक है। हाँ, बहुत सही। चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। रिवीजन डन, लव यू बेटा। तो जो बच्चों ने आज की क्लास से आपको ग्रेविटेशन का टच आना स्टार्ट होगा तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। अब जो बच्चे सर मेरी 11th खराब है, रोना पीटना, तो तू यहां से सीखेगा तो ग्रेविटेशन सुधर जाएगा बेटा, ठीक है। तो तेरे को बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, आराम से लेके चलूंगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली तू चीजों को करने की कोशिश करियो भाई। चल रहा है ना, ये कंफर्म है ना? आज तो खराब नहीं होगा हमारा। हाँ, बहुत सही, ठीक है। तो आज हमें जो करने हैं दैट इज ओनली क्वेश्चंस ऑन कूलम्स लॉ। अभी हमारे 2-3 लेक्चर्स अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही चलने वाले हैं। एक लौता फॉर्मूला और आपको तंग किया जाएगा। आइए, ठीक है। यस, तो लास्ट क्लास में भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, अभी बहुत सारे आज क्वेश्चंस करने हैं। तो क्या आप सभी लोग मेरे एंटरप्रेन्योर रेडी है डिप्रेशन में जाने के लिए? सवाल तो निकलेगा नहीं? हाँ, यस, स्टार्ट किया जाए। हाँ, बहुत सही। अरे बोलिए, स्टार्ट किया जाए। यस, बहुत सही। अभी तक गुड इवनिंग लिख रहा है भाई, छोड़ दे भाई। हाँ, अब बैड इवनिंग हो जाएगा अगर तू ज्यादा गुड इवनिंग लिखेगा तो। हाँ, चलिए भाई, तो बिल्कुल आप लोगों की चोच रोकी जाए भाई साहब। कुछ बच्चे बिल्कुल कंट्रोल वी पे दबा कर लगे पड़े। हाँ, अब जरा ध्यान से करेंगे, ठीक है। पहला सवाल हमारे पास यहां पर क्या है, जरा इसको देखेंगे। Two charge particles are separated by distance r in vacuum. What should be their new separation in vacuum? ध्यान सुनना, अंग्रेजी तुम्हारी वैसे ही बहुत ढीली है, फिजिक्स आता नहीं है, दिमाग है नहीं, बहुत बुरा हाल है तुम्हारा। ध्यान से, 2 चार्ज पार्टिकल हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल ये रहे, ठीक है। एक का चार्ज ले लेते हैं Q1, एक का चार्ज ले लेते हैं Q2, और ये है हमारे पास डिस्टेंस r इनका इस टाइप से, और ये अभी है हमारे पास वैक्यूम में, ठीक है। ये है हमारे पास वैक्यूम में। सारे बच्चे अगर हो पाए तो अपना रिजल्ट बताएंगे, ठीक है। व्हाट शुड बी देयर न्यू सेपरेशन इन वैक्यूम? इसमें नया सेपरेशन वैक्यूम में हमें इनके बीच में ऐसा क्या सेपरेशन रखना पड़ेगा सच दैट फोर्स बिटवीन देम इज इक्विवेलेंट टू व्हेन दे आर डिप्ड इन लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। क्या बोला? ये वैक्यूम वाला है, इसको अगर मैं इन लिक्विड कर दूं, इसी को अगर मैं इसको लिक्विड में कर दूंगा, तो आप सभी लोगों को यह बात तो पता है कि सर ये दो जो चार्जेस हैं, ठीक है, ये दो जो हमारे पास चार्जेस है, इनका जो नया फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू सर KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय KR का स्क्वायर। तो इसको ना K को ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं 1/K टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। ये इसका फोर्स हो गया मीडियम में, ठीक है। इसी 2 चार्जेस को उठा करके हम लोगों ने मीडियम में रखा। हाँ सर, तो सर फोर्स हमारे पास हो जाता है, ये मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दे रखा है K, तो फोर्स 1/K। वेरी गुड, लव यू बेटा। हाँ, ये आया ना बात। अब इन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, अंग्रेजी कई बच्चों की खराब है,
व्हाट शुड बी देयर न्यू सेपरेशन इन वैक्यूम। देखो तुम वैक्यूम में है, मीडियम में डालोगे फोर्स 1/k हो जाएगा। तो अब इन्होंने बोला है कि हमारे पास इनके बीच का नया आर न्यू ऐसा क्या हो कि अब जो ये फोर्स है और ये वाला फोर्स है मैच कर जाए। तो वैक्यूम में जो नया फोर्स यहां पर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर न्यू का स्क्वायर। हां सर, देखो जो बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स में आप कर रहे हो तो समझ आ रहा है, मैं कर रहा हूं तो अबे फॉर्मूला तो सेम लगा रहा हूं, क्वेश्चन को डिकोड कर। वैक्यूम में थे तो कुछ फोर्स था, हां अगर मैंने इसको मीडियम में डिप कर दिया तो क्या हो जाएगा सर, फोर्स चेंज हो जाएगा। कितना सर, 1/k टाइम्स k क्या होता है सर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब सवाल कह रहा है कि इसको मैं वैक्यूम में ऐसे कौन से डिस्टेंस पर रखूं, ऐसा नया डिस्टेंस रखूं कि ये दोनों अब हमारे पास सेम हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए। तो बस हो तो गया हमारे पास सवाल। तो यहां पर दोनों को इक्वेट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर न्यू का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू हमारे पास 1/k टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। बस इतना सा करना था जी। हां, Q1 Q2 चला गया, आर न्यू का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ आर का स्क्वायर। तो आर न्यू हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज सर k टाइम्स रूट ऑफ k टाइम्स अगर आप r कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा। सारे बच्चे दिल बनाए जिनका यही आया, मैच्ड। कुछ का आता है सर r बाय रूट के, तो आपने सवाल की अंग्रेजी के ऊपर पौ कर दिया और थोड़े दिन तक करते रहिए, दुनिया आप पर कर देगी। ध्यान से सुनिए, यस मैच्ड, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोबारा सुनिए। वैक्यूम में था, हां इसका जैसे आप इसको मीडियम में डिप करोगे तो आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए, मीडियम में डिप करा एक चार्ज पेयर को तो सर फोर्स वेरी करता है, 1/k टाइम्स हो जाता है। मैंने कहा ये रहा। हां, इन्होंने कहा है व्हाट शुड बी देयर न्यू सेपरेशन इन वैक्यूम। वैक्यूम में ऐसा मैं नया सेपरेशन क्या रखूं कि ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, एक नया सेपरेशन रख लेते हैं, नया फोर्स ये हुआ, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये आंसर आ गया, खत्म। बहुत सही, लव यू बेटा। ठीक है, अगला सवाल सारे बच्चे, ठीक है अगला सवाल जरा देखते हैं कितने बच्चों ने करा है। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन थे। टू आइडेंटिकल चार्जेस Q एंड M, एक ये चार्ज है Q, मास है M, और एक ये चार्ज है Q, मास है M, ठीक है, आर एट डिस्टेंस D। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। इफ बोथ आर एट रेस्ट अंडर द फोर्सेस, दोनों रुके हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q बाय M। हां सर ये नहीं हुआ। अच्छा, कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है, वेरी गुड। अब जरा जिन बच्चों को नहीं हुआ जरा ये बताओ, जिन बच्चों से नहीं हुआ बस वही जवाब लिखना। ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो होना क्या चाहिए, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? सर रिपेल करेंगे। मैंने कहा ठीक है, ये रुके कैसे रह सकते हैं? सारे बच्चे मुझे रीजन बताएंगे। यही आपको सोचना है कि सर आपने तो हमें बोला था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स होगा सर k Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D का स्क्वायर। मैंने कहा हां सर, फोर्स होगा k Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D का स्क्वायर। मैंने कहा हां। अब ये रुके कैसे रह सकते हैं? वेरी गुड। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर आप कभी कहते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स लेना चाहिए, कभी कहते हो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लेना चाहिए। इस सवाल में अब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करता है। अगर तू ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लेगा, ध्यान से सुन, इफ वी विल नॉट टेक ग्रेविटेशनल फोर्स, इफ वी विल नॉट टेक ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दे कैन नेवर बी एट रेस्ट। और कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है, ठीक है, दे कैन नेवर बी एट रेस्ट। ये कभी भी रुका हुआ हो ही नहीं सकता। वेरी गुड। और जनरली सर पहले क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि पहले हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली में बहुत कम होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो जब तक ऐसा कोई बहुत डायर कंडीशन, बहुत कंपलसरी कंडीशन ना बने, तब तक आपको लेने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी क्वेश्चन में यह मेंशन नहीं होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स लो या ना लो, ये आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से रखना है। कि जैसे मान लो कि ये दो हमारे पास चार्जेस थे सर, रिपेल करने चाहिए, लेकिन ये तो सर इन्होंने बोला है ये तो आपस में रेस्ट पर है। तो मैंने कहा भाई अब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचता है, ये इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होएगा, दैट इज जी एम एम डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। ये इनका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एफ जी एम एम डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। अगर ये बोथ आर एट रेस्ट है बेटा, बोथ आर एट रेस्ट है, तब आप यहां पे कह सकते हैं कि सर ये दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए। मैंने कहा हाँ, तो सर के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ठिशुम ठिशुम ये गया। क्यू बाय एम बताना है, तो यहां से अगर आप देखें तो क्यू स्क्वायर बाय एम का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला के, और यहां से Q बाय एम दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में G बाय के। किस किस का यही आ गया है, सारे बच्चे बताएं। वेरी गुड, सेम अप्रोच, सेम अप्रोच। ये बात आपके PYQs में आपको कहीं ना कहीं ये सवाल घूमते फिरते दिखेंगे, हर एक सवाल इक्वली इंपॉर्टेंट। क्लियर? हाँ सर ये तो लल्लू था, अभी रुकिए, आइए करते हैं लल्लू, तुम्हें बनाते हैं, मौका बहुत आता है। इंटीजर टाइप है, ठीक है, तो टाइमलेस दे देता हूं, स्टार्ट। चलिए डाउट्स लूंगा, टेंशन मत ले भाई। देख तू, मैंने तेरे को हमेशा बोला है मेजॉरिटी चीजें जो मैं बता रहा हूं उससे सवाल और कंसेप्ट आगे चल सकते हैं। कुछ छोटी मोटी चीजें अगर तेरे को आ रही हैं तू ध्यान से सुन, वो कहीं ना कहीं बताई जाती हैं, और वो इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती कि तू आगे ना सोच पाए, ठीक है, तो आगे बढ़ना जरूरी है। वेरी गुड। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर, जेईई मेंस का सवाल है हमारे पास, ये आपका PYQ हुआ, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर्स विद निग्लिजिबल वॉल्यूम, पॉइंट साइज, पॉइंट चार्ज हो गए हमारे पास, हैव एक पर चार्ज हमारे पास कितना है बेटा, एक पर चार्ज है 2.1 नैनो कूलम। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एनसी क्या है, 10⁻⁻⁹ कूलम, याद रखना है, ठीक है। और दूसरा वाला है बेटा -0.1 नैनो कूलम रिस्पेक्टिवली। दे आर बॉट इन कॉन्टेक्ट एंड देन सेपरेटेड। लो भाई, ये एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में लाए, तो अब क्या होता था सर, जैसे ही सेपरेट आउट करोगे तो टोटल चार्ज हमारे पास पहले निकालेंगे, तो सर 2.1 नैनो कूलम, स्केलर है -0.1 नैनो कूलम। Q1 प्लस Q2 करते थे तो 2 नैनो कूलम, और जैसे आप सेपरेट आउट करोगे तो 1 नैनो कूलम इसके पास, 1 नैनो कूलम इसके पास। यहां तक तो आई थिंक सबको पहुंचना था। वेरी गुड, वेरी गुड, लव यू बेटा, बिल्कुल फोकस के साथ, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द स्फीयर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.5 मीटर, तो मैं इसको 1/2 मीटर्स कह सकता हूं। अब कोई बच्चा कहे सर ये तो आसान है, भाई तेरे एग्जाम के हिसाब से रेलिवेंसी यही है, तो अब क्या करेगा, जब एडवांस के करेंगे तो टफ लगेंगे कुछ बच्चों को, रेलिवेंट चीजें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आएगा बेटा, वैक्यूम में रखा है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या फिर आप सीधे लिखिए के क्यू का स्क्वायर बाय डी का स्क्वायर। के की वैल्यू है 9 × 10⁹ यस, चार्ज हो गया 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय हमारे पास 1/4, तो 4936 इंटू ये और ये चला जाएगा इंटू 10⁻⁻⁹ हमारे पास बना। इन्होंने कहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स इज दिस इंटू 10⁻⁹, तो 36 दैट शुड बी योर आंसर। स्टॉप पोल कर रहा हूं, आई होप आप लोगों ने सही से जवाब दे दिया होगा। अभी भी गलत कर रहेंगे, अभी भी हमारे, हाँ मिसक्लिक कैसे हो सकता है बेस में, ये देखो अनमय पापा जी, अरे बाप रे बाप, पापा जी भी आ गए हैं सेकंड रैंक ले लिया पापा जी, सारा बच्चा लोग फेल हो रहा। उदित जी आए हैं, हिमांशु है, देबरपन है, आदित्य है, वैभव है, आदिल है, पारुल है और सिद्धांत गुप्ता है। वेरी गुड बेटा, पापा जी भी आ गए हैं भैया। अगला सवाल सारे बच्चे, ठीक है, अगला सवाल आप सभी लो, ये भी इंटीजर टाइप में ही है आई थिंक, है ना, इंटीजर टाइप में। चलिए भाई आराम से जवाब दे भाई, ठीक है, नो पोल बट करेक्ट, वेरी गुड।
अगर आप लोगों के पास पोल नहीं आ रहा है, वैसे आता है कुछ बच्चों को शायद पोल का जवाब देना नहीं पता है आपको, अगर आप फुल स्क्रीन पर हैं तो आपको फुल स्क्रीन से हट करके चैट, मैंने बोला है टेक टीम को ये करने के लिए कि सामने ही रहे पोल, तो चैट बंद करना पड़ेगा फिर आपका पोल आता है, लेकिन कोई नहीं, आपका आंसर मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी गुड। एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज, इन्फिनाइट देखते ही छोड़ देंगे कुछ बच्चे, और पॉइंट चार्ज ईच कैरिंग 1 मिली कूलम, मिली मतलब हमारे पास क्या होता है बेटा 10⁻³ कूलम चार्ज आर प्लेस्ड अलोंग द y एक्सिस एट y इक्वल टू 1 2 4 8 एंड सो ऑन, टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो कुछ ऐसा दे रखा है, डायग्राम हमेशा बनाया करिए, यह आपका y एक्सिस, यह आपका x एक्सिस, यहां पर आपका एक चार्ज है 1 कूलम का, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास चार्जेस कितने हैं 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम एंड सो ऑन लाइक दिस, इंफिनिटी तक हमारे पास बहुत सारे चार्ज है। ये y इक्वल टू 1 पे है, ये y इक्वल टू 2 पर है, ये y इक्वल टू 4 पर है एंड सो ऑन, y इक्वल टू 8 पर है एंड सो ऑन लाइक दिस। तो हमें टोटल फोर्स बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर माइक्रो नहीं होगा, क्या होगा सर? माइक्रो होगा। अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है, हो सकता है, हाँ। बच्चा लोग थोड़ा सा तेज होता है कैलकुलेशन में, आई थिंक सही कह रहे हैं, शायद माइक्रो था, लेकिन कोई नहीं, देख लेंगे। माइक्रो 10⁻⁻6, अगर कहीं माइक्रो दिख जाए 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। सर माइक्रो है, ठीक है, कर दिया भाई। अब यही सवाल जो बच्चा कहता है सर मेरी 11th वीक है मैं कर नहीं पाता, यही सवाल तेरे को ग्रेविटेशन का भी सवाल मिलेगा, सिमिलर इन ग्रेविटेशन। तो अब इसको अच्छे से कर लेगा तो ग्रेविटेशन भी तो सुधरेगा ना बेटा। अब ये तेरे ऊपर है कि तेरा माइंडसेट क्या कहता है। तू रोना चाहता है तो अलग बात है, लेकिन अगर तू इसको सुधारेगा, ठीक है, तो वो भी सुधर जाएगा। ले हमको कह रहा चीटिंग, ठीक है मिली से कर देंगे। देखो भाई बच्चा लोग जो बोलेगा वही करना पड़ेगा, पैसा वही दिया है। तुम बोलोगे मिली से करो तो चलो मिली से कर देते, ठीक है। हाँ मिली, अच्छा ठीक है भाई, मैं चीटिंग नहीं कर रहा, तुमने बोला माइक्रो तो ठीक है भाई। लो अब बात आई सर ये सवाल का कंसेप्ट क्या है। भाई कंसेप्ट तो हमारे पास यही है, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूंगा तो इंडिविजुअल फोर्सेस बनाएंगे और वेक्टर समेशन कर देंगे। हम लोग इंडिविजुअल फोर्सेस बनाएंगे और वेक्टर समेशन कर देंगे। तो भाई देखो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा, हाँ सर F1। क्या होगा? ये होगा सर K, एक चार्ज है 1, एक चार्ज है 10⁻³ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आप ले लीजिए 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स होगा, हाँ, तो सर एक F2 भी आएगा इसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो ये कितना आएगा प्लस K 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस 2 का स्क्वायर। फिर हमारे पास तीसरे के लिए आ जाएगा बेटा K × 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन लाइक दिस। यही आएगा हमारे पास। बेटा लपड़ मार दूंगा अभी भाई साहब, अभी रुको, तुम बताता हूं, रुक, तुम दोनों का हिसाब है मेरे पास। ये आया। अब ये हमारे पास एक सीरीज बन रही है, अगर आप यहां से कॉमन ले लें, K की वैल्यू होगी बेटा 9 × 10⁻9, यहां आ जाएगा 10⁻⁻3, और अगर आप यहां देखो तो ये 1 + 1/4 + 1/16, ठीक है, प्लस 1/64 एंड सो ऑन, ऐसे था। अगर आप देखें, सारे बच्चे मेरे को बताएं, मैथ्स आप लोगों ने इसीलिए ली थी ना क्योंकि भाई हमें ना मैथ्स पसंद थी। अब बताइए कौन सी सीरीज है? अब बताइए कौन सी सीरीज है? वैसे इनकी सबकी ना जेई वालों की मैथ्स बिल्कुल हालत खराब है, दिन भर रोते मैथ्स, हाँ दिन भर रोते मैथ्स नहीं आ रही, मैथ्स नहीं आ रही, लेकिन बाहर निकल के जो एटीट्यूड दिखाते ना मैथ्स का, ओए हड़िया भाई हम मैथ्स वाले हैं, मैथ्स में तेरी हालत ज्यादा खराब है उनसे। हाँ जीपी है, वेरी गुड, पढ़ ले बेटा, नहीं तो जीपीएल हो जाएगा, ठीक है। जीपी है और इन्फिनाइट जीपी, तो उसका सम जो होता है दैट इज A/1 - R। ए क्या है हमारे पास? ए है फर्स्ट टर्म, बता दे भैया नए नए बच्चे, और आर होता है जैसे इधर से इधर आने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई करा, हाँ इधर से इधर 1/4 से मल्टीप्लाई करा, इधर से इधर 1/4 से मल्टीप्लाई करा, आर की वैल्यू इज 1/4।
तो अगर आप फोर्स की बात करें, ध्यान सुनना, जो आपका फोर्स आएगा दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -3 इंटू ए अपॉन 1 माइनस, ठीक है, ए अपॉन 1 माइनस आर, दैट वॉज 1/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 6, ये हो गया। और ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया हमारे पास 3 टाइम्स चला गया, तो ये आ गया 12 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, तो अब हमें बताना है द टोटल फोर्स इन दिस इज x इंटू 10 की पावर 3। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 12000 इंटू 10 की पावर 3, तो कुछ गलत तो नहीं है? यस, ये भी तो इंटीजर है। हाँ, यस, तो हमारे लिए अगर आप देखें तो x एज पर क्वेश्चन, ये देखो हमारे बच्चे क्वेश्चन बना रहे हैं, माइक्रो से होगा, x इंटू 10 की पावर 3, तो x की वैल्यू हमारे पास 12,000 आनी चाहिए। यस, वेरी गुड। अब कह रहे हैं चीटिंग है। ये ले, तुम दोनों रो, तुम हम पे बोलोगे, तुम्हारी रैंक खराब कर देंगे। 100% गलत होगा। बढ़िया है। बोल, अब बोल। 1200 और 12 वाले दोनों रो, ठीक है, क्योंकि यहां हम ही डिसाइडिंग फैक्टर हैं, हम एनटीए हैं, पूरा फील दिला रहे हैं। अब लो, और रोएगा? बोल बोल बोल। गद्दार कह रहा है, अभी रुक बेटा, अगला भी सवाल आएगा, पूरा रैंक खराब कर देंगे तुम्हारा। हाँ, जितना हम बच्चे का रैंक बढ़वाते हैं ना, तो उससे ज्यादा खराब भी करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, हाँ, बढ़िया है। हट। अब ध्यान से सुन भाई, माइक्रो हो या मिली हो, कंसेप्ट मैच करना था हमें। ठीक है। हाँ, तो बहुत सारे चार्जेस दे रखे हैं, जब भी आपके बहुत सारे चार्जेस हो तो समझ जाना, ये अब आपके लिए कंसेप्ट है, कभी भी बहुत सारे चार्जेस हो तो कोई ना कोई आपकी सीरीज बन रही होगी। जरूरी नहीं है जीपी सीरीज बने, कोई ना कोई सीरीज बन रही होगी। अब आपको मैथ्स में जब भी सीरीज पढ़ाई जाएंगी, साइन एक्स की, कॉस एक्स की, लॉग 1 प्लस एक्स की, बाइनोमियल की, सभी की सीरीज याद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ एडवांस के सवालों में अच्छी अच्छी सीरीज भी यूज हुई हैं। तो यहां पर एक बहुत सिंपल सी सीरीज है, इन्फिनाइट जीपी। इन्फिनाइट जीपी का सम कुछ बच्चों को याद नहीं, तो a अपॉन 1 माइनस आर। देख, अब तू ज्यादा कर रहा है, देख तू जानता कहां है कि हमारे पास शक्ति कितनी है बेटे। बोले। दिखाई भी नहीं दोगे बेटा, चैट यहां गुम हो जाती। ठीक है, हाँ, शांति से बैठ। जिन्होंने मिली से निकाला या जिन्होंने माइक्रो से निकाला, कंसेप्ट मैच हो गया, वो मैटर करता है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान सुन, सारे फोर्सेस हमारे पास जोड़ेंगे तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, K, Q1 Q2। मैं मिली लेके चलता हूं, अगर क्वेश्चन में मिली लिखा हुआ है तो 1 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। सर दोनों रिपेल करेंगे, फोर्स नीचे आएगा, ये दोनों भी रिपेल करेंगे, फोर्स नीचे आएगा। सर ये दोनों भी रिपेल करेंगे, फोर्स नीचे, तो सारे फोर्स नीचे आ रहे हैं। जब भी फोर्सेस वेक्टर एक डायरेक्शन में होते हैं तब आप उनके मैग्नीट्यूड को जोड़ सकते हो, तो मैंने वही करा है बेटा। अब मैंने देखा यार कॉमन चीज बाहर निकाल ली, यहां पर बचा 1, 4, 16, 64 ऐसे। अगर आप देखें तो यहां पर रेशियो क्या होता है सर, इसको अगर आप इंटू 1/4 करोगे तो ये वाला मिल गया, इसको इंटू 1/4 करोगे तो ये वाला मिल गया, इसको इंटू 1/4 करोगे तो ये वाला मिल गया। ऐसे हमारे पास बार बार हर टर्म एक रेशियो पर आ रहा है, उसी को आर कहते हैं। तो कभी भी अगर इंफिनिटी तक है हमारे पास और डिक्रीजिंग जीपी, छोटी होती जा रही है जीपी, तो वो हमेशा कन्वर्ट करती है a अपॉन 1 माइनस आर का रिजल्ट लगा सकते हैं। सॉल्व करा, आंसर आ गया। यस, अगला सवाल हमारे पास, बेटे ज्यादा चोंच मत लड़ाइयो, चोंच हमारी बहुत तेजी है, तलवार के जैसे। ठीक है, कोई जीत नहीं पाया है। सर आप डिमिटिविटेड फील करा रहे हैं, अभी रुक जा बेटा, रुक रुक रुक, ठीक है, आ जाओ सारे बच्चे भी, प्लीज बी सीरियस। 2 स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ईच ऑफ इक्वल रेडियस। देखो हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों का रेडियस हमारे पास सेम है, तो मतलब क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए।
अब कंसेप्ट जितने भी बताए हैं बेटा याद होंगे तो तेरे को क्वेश्चन करने धीरे धीरे बनने स्टार्ट होंगे। एक का चार्ज कितना है +10 माइक्रोकूलम और एक का है -20 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों को हम लोगों ने r इक्वल रेडियस, तो चलो ठीक है रेडियस हम लोग r नहीं लेते, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R, ठीक है। एक्सपीरियंस फोर्स F1, तो ये फोर्स होगा कितना, अब गलती मत करना, ये पहले बता चुका हूं K, सर इसका वैल्यू लेंगे 10, इसका वैल्यू लेंगे 20 डिवाइडेड इनटू, ऐसे लिख लीजिए K इंटू 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। मेरे वर्ड्स को ध्यान देना, आगे चल के खराब होगा कि सर आपने माइनस क्यों नहीं लिया, अट्रैक्शन को शो करने के लिए, ठीक है। हमारे पास इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड टू द सेम डिस्टेंस दे एक्सपीरियंस फोर्स F2। अब इनको क्या करा है बेटा, कॉन्टैक्ट में लेके आए एंड सेपरेटेड, कॉन्टैक्टेड एंड सेपरेटेड। तो आप सभी लोगों को पता है जो चार्ज हमारे पास होगा Q फाइनल दैट इज Q1 + Q2/2। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास 10 -20 डिवाइड बाय 2, तो -10/2 -5 माइक्रोकूलम, ये दोनों पर मिलेगा। अच्छा ऑप्शन रॉन्ग है, अभी देख लेते हैं। तो अब इनका क्या है, -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, ये आया, ठीक है, एंड सेम डिस्टेंस रखा है R। तो नया फोर्स कितना होगा भाई, इन्होंने कहा है नया फोर्स इज F2, F1/F2 बताना है। तो F2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सर K, साइन हम लेंगे ही नहीं, भले ही दोनों पॉजिटिव हो, दोनों ने कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 इंटू 10 की पावर -6, 5 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो हमें F1/F2 बताना है, ठीक है। तो K/R² तो हट गया, 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶, तो यहां पर है आपका 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5, तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया, 8 आ रहा होगा। हाँ 8:1 हमारे पास, ये माइनस नहीं होगा। अच्छा ये रेशियो में माइनस ले रखा है, तब तो साइन लेना पड़ेगा, ये मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है। वेरी गुड, यहां माइनस है तो दिस विल बी, ये माइनस के साथ चलो क्योंकि बी ऑप्शन बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, माइनस एंड माइनस माइनस प्लस आ तो रहा है बी ऑप्शन। कौन कह रहा था ऑप्शन गलत है, ये आ तो रहा है। हाँ ले अब कह रहा है इसमें भी चीटिंग आ रहे भाई, देख आंसर 8:1 आना चाहिए। अब अगर तू ध्यान से देखे, बोनस वोनस नहीं होता, ओहो ना 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 ना, चालाकी चाहिए। देख भाई, सर आपने कहा था साइन नहीं लेना, नहीं लेंगे रेशियो में। अब वैसे 8:1 -2:1 हमारे पास मैग्नीट्यूड की बात होती वैसे, अब रेशियो में साइन दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फोर्सेस का रेशियो में मतलब साइन होगा। तो यहां पर जब आप साइन लोगे तो -20 ये रहा, तो मैंने -20 यहां रखा, यहां पे -5 -5 -5 -5, तो ये पॉजिटिव हो गया, आंसर नेगेटिव आ गया, बी ऑप्शन हो गया। अरे वाह 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 वाह, मजा आ गया। देख ये है चालाक बच्चे, ये है गधे बच्चे। एक मिनट रुकना, ये वाला और गधा, ये ज्यादा दिमाग लगाया है, ठीक है। हाँ चालाकी रखो बेटा, हाँ बाहर निकल के तो तुम बहुत चौड़े होते हो कि हम ये कर देंगे, हम जेईई एडवांस कर देंगे, दिमाग नहीं लगा पा रहे। क्लियर सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा, चलो भाई कर भाई। मेरे को गद्दार कह रहा है मेरे से पढ़कर मेरे के ही पेट में हाँ छुरा घोप रहा, दिमाग खुद में है नहीं, ठीक है। आ जाओ। 2 चार्जेस ऑन 2 स्फीयर, स्मॉल रेडियस है, +7, एक के ऊपर है बेटा हमारे पास +7 माइक्रोकूलम और दूसरे पर है हमारे पास -5 माइक्रोकूलम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। दे एक्सपीरियंस फोर्स F, इनके बीच में क्या है फोर्स F, तो वो कितना होगा, साइन वाइन तो नहीं है ना भाई, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास कितना होगा, K × 7 × 5 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर।
माइक्रो भी रहेगा, ठीक है। इफ ईच ऑफ देम इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम, लो भाई, अगर आपने इसको भी -2 माइक्रोकूलम दिया और इसको भी -2 माइक्रोकूलम दिया, तो ये कितना हो जाएगा सर? चार्ज स्केलर है तो ये वाला चार्ज हो जाएगा आपका 5 माइक्रोकूलम का, और ये वाला चार्ज आपका हो जाएगा -7 माइक्रोकूलम का। यस, हां, तो जब आप इन दोनों को एडिशनल चार्ज दे रहे हो, एडिशनल चार्ज दे रहे हो, तो ये वाला आपका बन गया 5, जैसे ये था, तो यहां पर अगर आप फोर्स निकालते तो कितना आता? K × 7 × 5 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, और यहां पर भी आपका फोर्स कितना आता? K × 7 × 5 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। फोर्स तो आपका सेम ही रहा। ए ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। इसमें भी प्रचंड वाले होंगे। अरे हाँ है। बच्चा हमको डिसअपॉइंट नहीं करता है, बच्चा कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। अब आए नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, डीपीपी में था इसीलिए 80 तक पहुंचा रहे, तो 60 पे ही रहते। अब सारे बच्चों की मैं 1 मिनट चोंच रोकूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो बच्चे, ध्यान से सुनिए, जो बच्चे 11th क्लास में ग्रेविटेशन सीरियसली नहीं पढ़े, दिस इज अ चांस। इसको आप कोई, बेटा आप सारे बच्चे सीरियस हो जाना, क्योंकि यहां से अब सेकंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। पहले क्या थे हमारे पास, इन बहुत छोटे छोटे, अगर आप देखें तो छोटे छोटे चार्जेस के पेयर, अब नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ने स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ग्रेविटेशन, बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूं, बिल्कुल मेरे पे फोकस रखना, इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर फिजिक्स, ठीक है। एंड दिस इज द स्टेपिंग स्टोन, पहला कदम। जो छोटे वाली चीजें थी आपने रिवाइज करी, बहुत अच्छी बात। अब आप इस स्टेप पर बहुत आराम से कदम रख सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने ग्रेविटेशन पहले रिवाइज नहीं करा है या नहीं पढ़ा है, दिस इज लाइक कि अगर आपने ये चीज अच्छी से करी तो आपको सही बता रहा हूं, संडे को रात को एक बार आप ग्रेविटेशन के अर्जुना 1 के नोट्स निकालिएगा और फिर आप रिवाइज करिएगा, देखना आपका चैप्टर कितनी जल्दी से कवर अप होता है, बिलीव मी, ठीक है। तो आप नहीं पढ़ा है तो पॉजिटिव रहिएगा, तो जिन्होंने पढ़ा है ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, यार ये तो आता है, गलतियां कर जाओगे। एंड जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपकी हमेशा टेस्ट के जैसे होनी चाहिए कि आप एग्जाम में कैसे करेंगे। तो हंसी मजाक इस अपार्ट, कंसेप्चुअली आपको गलत नहीं होनी चाहिए। अब एक सवाल मैं करूंगा, उसके बाद आप लोग करेंगे, ठीक है। तो अब है क्या, ऑल द स्ट्रक्चर्स आर रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अगर मैं 4 साइडेड का पॉलीगन दे रहा हूं तो स्क्वायर लूंगा मैं, ठीक है। हमारे पास फिर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑल, सो लाइक दिस। सबका साइड एल है, बार बार मैं मेंशन नहीं करूंगा, ये भी साइड एल है, ये भी साइड एल है, ये भी साइड एल है, ऐसे है हमारे पास, ठीक है। फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज, जहां पर भी मैंने ऑरेंज चार्ज बनाया है उसी पर हमें फोर्स बताना है। जहां पर भी मैंने ये ऑरेंज चार्ज बनाया है उसी पर आपको फोर्स बताना है। जैसे एक ये सिस्टम है, ठीक है। अब आपका एक ये क्वेश्चन है, जैसे एक सवाल मैं करूंगा, सारा फोकस होना चाहिए कि सर लॉजिक क्या लगा रहे हैं। जो कहते हैं ना सर मुझे समझ नहीं आता, खुद से नहीं होता, इसके बाद तेरे को प्रैक्टिस करनी है साथ में। जैसे ये सिस्टम है, मुझे इस पर नेट फोर्स बताना है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो आपको भी कंसेप्ट क्या रखना है, कंसेप्ट ये रखना है कि भाई फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट फोर्स जब भी आप निकालेंगे बेटा, तो वेक्टर के लॉज लगाएंगे। जितने भी फोर्सेस होंगे सबको बनाइए और वेक्टर का लॉ लगाइए। ऐसा नहीं कि सर 2 फोर्स है 2F कर दूंगा, 3 फोर्स है 3F कर दूंगा, लपड़ मार दूंगा मैं तेरे को। हम लोगों ने ब्रिज कोर्स में मैंने आपको बताया था बेटा, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, अगर आपको वो याद है तो यहां पर मदद होती है। अगर मान लो कि 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू मान लो P, और एंगल बिटवीन देम इज थीटा। सारे बच्चे लिख लीजिएगा जिनको ये नहीं पता है, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो अगर उनका थीटा 0 है तो रिजल्टेंट 2P होगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, रिजल्टेंट P√3 होगा, √3 टाइम्स। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, रिजल्टेंट P√2 होगा बेटा।
थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, रिजल्टेंट P होगा, और थीटा की वैल्यू 180 है, रिजल्टेंट 0 होगा। जिन बच्चों को यह चीज पहले से पता है थम्स अप करेंगे, जिनको नहीं पता है थम्स डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, मोर देन इनफ है। जिन लोगों को यह चीज पता है कि सर आपने वेक्टर्स में ना कहीं यह चीज पढ़ाई है, जब दो वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वैल्यू सेम, मेरे वर्ड को सुनना, वैल्यू सेम, तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, 120 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सर 0 डिग्री पर 2p, 60 डिग्री पर p√3, 90 डिग्री पर p√2, 120 पर p एंड 180 पर 0 होता है। सर ये हमें पता है। ये क्या बताना चाह रहा है, दोबारा बता रहा हूं। अगर दो, मान लो कि एक वेक्टर है 5 न्यूटन का F1 और दूसरा वेक्टर भी 5 न्यूटन का है, दो वेक्टर्स थे 5 और 5, तो 5 और 5 ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। इन एंगल्स की बात करें, अगर मान लो एक डब्बे पर 5 न्यूटन और 5 न्यूटन ऐसे लगे हैं, तो रिजल्टेंट आपका कितना होगा, सीधे ट्वाइस कर देना, 10 न्यूटन, ट्वाइस। सर ये क्या कह रहा है, अगर एक डब्बे पर 5 न्यूटन ऐसे लगा बेटा और 5 न्यूटन ऐसे लगा, कितने एंगल पे, 60 डिग्री पर, तो अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा भी तू लगा सकता है, या फिर तू डायरेक्टली कर दियो कि सर इनके बिल्कुल बीच में 5√3 होगा, खत्म। p√3 मतलब 5√3 एट एंगल बाइसेक्टर, एट एंगल बाइसेक्टर, बिल्कुल बीच में ये रिजल्टेंट होगा। ये सवाल जल्दी जल्दी करने में मदद करेगा। ठीक है सर, ये क्या कह रहा है हमारे पास, 90 डिग्री। मैंने कहा अगर एक 5 न्यूटन ऐसे है, 5 न्यूटन ऐसे है, दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड 90 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में 5√2 कर देना, खत्म। ठीक है सर, 120 डिग्री क्या कह रहा है हमारे पास, अगर एक डब्बा ऐसे है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री, तो कोई कैलकुलेशन करने की उस समय जरूरत नहीं है, रिजल्टेंट 5 न्यूटन एट एंगल बाइसेक्टर, बिल्कुल बीच में। और ये क्या बता रहा है कि अगर मान लो एक डब्बा है 5 न्यूटन इधर बेटा और 5 न्यूटन इधर, तो इसका रिजल्टेंट 0 या फिर नल वेक्टर होगा। ये आई होप आप लोगों को शायद पता हो। देखो, जिनको नहीं पता था, मुझे पता है कि 20-30% हमेशा ऐसे रहते हैं, जिनको नहीं पता था अब मैंने बताया, तो क्या आपको समझ आया, थम्स अप करिए सारे बच्चे। भाई देखो, वेक्टर्स के ना कुछ ये सर, ये है क्या, ये रिजल्ट्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब कोई बच्चा बोले सर अगर मैग्नीट्यूड सेम ना हो तो, अगर इफ मैग्नीट्यूड आर नॉट सेम देन आर नॉट सेम, कुछ बच्चों को ये डाउट आता है, देन तब क्या करेंगे सर, तो भाई यही लगाना पड़ेगा, इसके अलावा तेरे पास और मेरे पास कोई चारा नहीं है। दोनों वेक्टर्स के बीच में हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये लगाना पड़ेगा हमारे पास। इफ, मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ एंगल इज नॉट, इफ एंगल्स आर नॉट दीज, एंगल आर नॉट दीज, तो ना तेरे पास कोई मौका है ना मेरे पास, यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर, वेरी गुड। अब जरा ध्यान से सुनना, इस पे फोर्स बताना है, तो क्या ये वाला फोर्स लगाएगा, स्टेप बाय एक सवाल मैं चैट बंद करके कर रहा हूं, मेरे हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। लाइन से 20 सवाल आएंगे, लाइन से, और कितना अच्छे से आप इसको सोचते हैं उसी से आपका रिजल्ट आएगा। मुझे इस पर नेट फोर्स चाहिए, इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, सर ये लगाएगा और ये लगाएगा। ठीक है सर, ये दोनों आपस में भी लगाएंगे, ट्रू, लेकिन मुझे इनका आपस में इंटरेक्शन नहीं चाहिए, मुझे इस पर नेट फोर्स चाहिए। ठीक है, तो मैं इन दोनों के आपस में बिल्कुल नहीं देखूंगा, मुझे इस पर देखना है। तो सर जो भी फोर्स होता है सर सेंट्रल फोर्स होता है, लाइन बनाना सेंट्रल, नहीं तो टेढ़े मेढ़े फोर्स बनाओगे और दिमाग खराब हो जाएगा एंगल से। तो सर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, मैंने कहा हां, कितना होगा सर, मैग्नीट्यूड होगा KQQ डिवाइडेड बाय L का स्क्वायर। मैंने कहा इसको F मान लूं, हां सर इस पर भी होगा। मैंने कहा हां तेरी बात सही है, लेकिन ये बनाने की जरूरत नहीं है, इसको तू हटा सकता है, क्योंकि इस पर मेरे को नेट फोर्स नहीं निकालना है, इस पर निकालना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, हां, एक सेंट्रल लाइन होगी, यस,
सर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मैंने कहा राइट। रिपेल करेंगे सर तो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ इस पर फोर्स बना रहा हूं। तो सर एक फोर्स यहां होगा, मैंने कहा बिल्कुल सही बेटा। और सर एक फोर्स यहां होगा, मैंने कहा इसको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पर नेट नहीं पूछा। अब मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या होगी? सर इसकी वैल्यू होगी के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर। सर ये दोनों बराबर ही है सर। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, यस। तो ये वाला एंगल कितना होगा? थोड़ी सी ज्योमेट्री पकड़नी पड़ेगी सर, 60 डिग्री। दैट मींस ये वाला एंगल सर 60 डिग्री। हो गया सवाल? मेरे वर्ड को याद रख, जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है एफ और एफ, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना होगा? सर रिजल्टेंट विल बी f√3। ये याद कर ले बेटा, 0 डिग्री पे 2p, 60 डिग्री में √3 टाइम्स करना है, 90 डिग्री पे √2, 120 पे सेम, 180 पर 0। जब दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और एंगल 60 डिग्री है, रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में f√3 होगा। तो आंसर हमारे पास आएगा f√3। f क्या लिया था हम लोगों ने? k q q बाय l स्क्वायर √3 टाइम्स, दैट इज योर आंसर। समझ आई बात? सारे बच्चे एक बार दिल बनाइएगा, सारे बच्चे एक बार दिल बनाइएगा। कौन कौन से कंसेप्ट यूज करें? फोर्स सर सेंट्रल है, लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द सेंट्रल लाइन। फोर्स का जब मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो साइन नहीं लूंगा, मैं डायरेक्शन बनाऊंगा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। जब भी मेरे को फोर्सेस को जोड़ना है तो वेक्टर के लॉज लगाने पड़ेंगे सर। मैंने कहा हां। तो सर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाइए। मैंने कहा बेटा इसी को मैं थोड़ा सा एनालाइज करके आसान कर देता हूं। जब भी दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वैल्यू अगर उनकी बराबर है तो कुछ ट्रिक्स हैं, उसको याद कर ले। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था, लव यू बेटा, 60 डिग्री था। जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, एंगल 60 डिग्री, रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में √3 टाइम, दैट्स द आंसर। खत्म। यस। अब नेक्स्ट स्टेप, अब आप लोग चैट कम से कम रखेंगे, कैलकुलेशन अपनी कॉपी में करेंगे, यस और नो में फाइनल बताएंगे सर मैच्ड या नहीं मैच्ड। ठीक है, आइए। मुझे इस बार मैंने आपको यहां पर चार्ज दिया है -q, ठीक है, यहां पर है आपका +q, जिसको ना दिखे और वो q है। चलिए बेटा स्टार्ट करते, आप लोग भी करना स्टार्ट करें। सर पॉजिटिव पॉजिटिव इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स होगा सर सेंट्रल लाइन के अलोंग होगा। ये लाइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो सर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो ये इस पर धक्का लगाएगा ऐसे। मैंने कहा हाँ, तो ये वैल्यू कितनी होगी सर? k q बाय एल का स्क्वायर। वेरी गुड, लव यू बेटा, बहुत सही। कुछ बच्चे 0 कह रहे हैं, देखो यही है, बिना कलम चलाए करोगे बेटा गलतियां होती जाएंगी। सर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, मैंने कहा लाइन सेंट्रल होनी चाहिए, इसी लाइन पर फोर्स लगेगा। हाँ, कैसे लगेगा सर? ऐसे और ऐसे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। मैंने कहा इसको बनाने की जरूरत है क्या? नहीं सर, क्योंकि आप इसमें नेट फोर्स देख ही नहीं रहे। मैंने कहा हटा देता हूं, कंफ्यूजन कम रहेगी। अब एक बात बता, ये वाली वैल्यू कितनी होगी? ये वाली वैल्यू, तो सर फोर्स की वैल्यू आएगी के, साइन नहीं लेंगे सर, मैंने डायरेक्शन शो कर दिया है, क्यू बाय एल का स्क्वायर। सर दोनों का फोर्स का वैल्यू सेम है। वेरी गुड। मैंने कहा अब वेक्टर को जोड़ना है तो एंगल देख के जोड़ना है। ये वाला एंगल कितना है बेटा? ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी सर 60, तो ये वाला एंगल कितना हुआ सर? 120 डिग्री। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है 120। अब तेरा आंसर आ गया। जब दो वेक्टर्स हमारे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वैल्यू दोनों का सेम है, एंगल 120 है, तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा, एफ रिजल्टेंट, वो आपका यहां पर कितना होगा? एफ के बराबर ही होगा। तो आंसर हमारे पास इस बार कितना आएगा बेटा? के क्यू बाय एल का स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। किस किस का यही आया है? दिल बनाइए, लव यू। अबे 0 कैसे आ जाएगा बे? जब दो फोर्सेस 180 डिग्री पर होंगे तभी तो 0 आएगा रे पागल इंसान। यस, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। जल्दबाजी मत करना बेटा। जिन बच्चों को फिजिक्स वीक लगती है, एक्चुअली में आप कंसेप्ट सोचे और उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। वो स्ट्रगल वाला प्रोसेस है, लेकिन एक बार आना स्टार्ट हुआ ना तो फिजिक्स जैसा प्यारा सब्जेक्ट कोई होगा ही नहीं। लव यू बेटा। अगला है,
अब मैंने कहां रखा है, सेंट्रॉइड पर। Q इज एट सेंटरॉइड। ठीक है, मैंने Q इज एट सेंट्रॉइड और चार्जेस क्या है, Q। वेरी गुड, कलम जरूर चलाइएगा बेटा। देखो यार, सेंट्रॉइड पर रखा है तो क्या ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होंगे? हां सर। होगा कितना वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए बराबर होंगे। हां, कैलकुलेशन क्यों नहीं बढ़ाऊं, पहले देखते हैं। मान लेते हैं ये तीनों डिस्टेंस x है। ठीक है, पॉजिटिव क्या करेंगे सर, रिपेल करेंगे। मैंने कहा वैल्यू कितनी होगी सर, ये वाली वैल्यू होगी क्यू बाय एक्स का स्क्वायर। एक्स किसको लिया है, इसको और इसको। ठीक है सर, पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। मैंने कहा बहुत सही, तो सर इसी लाइन पर ये दोनों भी रिपेल कर रहे होंगे। मैंने कहा वैल्यू कितना होगा सर, वही रहेगा क्यू बाय एक्स का स्क्वायर। मैंने कहा बहुत सही सर, पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। सर ऐसा फोर्स लग रहा होगा। मैंने कहा वैल्यू कितना होगा बेटा, क्यू बाय एक्स का स्क्वायर। ध्यान से देख, वेरी गुड, आई लव यू बेटा। अगर आप इसको एफ ले रहे हो तो इसको भी एफ ले सकता हूं, वैल्यू तो सेम ही है, और इसको भी एफ ले सकता हूं। अब देख, जो चीजें मैं तेरे को धीरे धीरे सिखा रहा हूं, आज पहली बार है, जब तू सेम चीज मैग्नेटिज्म में करेगा तब तेरे को मजा आना स्टार्ट होगा। जिन्होंने ग्रेविटेशन में करा आज वो मजे में होंगे, अरे यार क्या मजा आ रहा है। और जो पहली बार पढ़ रहा होगा, ये मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं, मैग्नेटिज्म मैंने इसलिए कहा था 3-4 चैप्टर पहले 12वीं के बेस बना ले, मेरे साथ चुपचाप चल, बिना किसी एक्स्ट्रा चीज पर फोकस किए, बिना किसी एक्स्ट्रा चीज पर, तेरे को अपने आप मजा आना स्टार्ट होगा। अब सर इसका रिजल्टेंट निकालना है, ये कैसे निकालूं सर, डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है बे, इसमें क्या खतरनाक बात है, यहां पर एक फोर्स F था, एक फोर्स F है, एक फोर्स F है। अब जरा ध्यान से देख, वैसे तो तेरे को समझ आ जाना चाहिए, सिमिट्रिकल है, 360 डिग्री में तीन फोर्सेस बराबर एंगल पर है, तो 120 डिग्री हुआ, अगर तेरे को वैसे समझ आए। नहीं तो सर ये टोटल 60 डिग्री, मैंने कहा हां सर, इसका आधा होगा 30 डिग्री और इसका आधा होगा 30 डिग्री। मैंने कहा यस, तो सर 30 + 30 60, दैट मीन्स दिस होल एंगल इज 120 डिग्री। तो मैंने कहा वर्टिकली अपोजिट भी 120 हुआ होगा, थोड़ी सी ज्योमेट्री रखनी पड़ेगी। 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। वेरी गुड। अब देख सर जोड़ू कैसे, अब तो 3 हो गए। अरे क्या फर्क पड़ता है, किसी भी दो को पकड़ ले, जब दो फोर्सेस बराबर मैग्नीट्यूड में हो, एंगल 120 हो, तो रिजल्टेंट इन दोनों का बिल्कुल बीच में कितना रहता है सर, एफ रहता है। इन दोनों को हटा, बिल्कुल बीच में एफ, तो क्या बन गया बेटा सर, एक एफ तो नीचे था, हां, और ये बिल्कुल उसके अपोजिट एफ पर आएगा। कैसे पता सर अपोजिट है, ये एंगल होगा 60 और 120, लीनियर पेयर 180। जब दो फोर्सेस बराबर हो और अपोजिट हो, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0, खत्म। इसका आंसर था 0। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हम लोग इसके रिजल्ट को भी करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल सिस्टम। एफ रिजल्टेंट लिख लो, कंसेप्ट ये है, बाद में ये मजेदार बनता है। एफ रिजल्टेंट एट सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ऑलवेज 0। अब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तू कंसेप्ट लिख ले, ये अभी हम लोग डिटेल में चलेंगे। ठीक है, एफ एट द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ऑलवेज 0। इसके ऊपर मैं और डिटेल में आऊंगा, बस अभी लिख ले। क्लियर, वेरी गुड। अगला सवाल, कई बच्चे जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। हमें यहां पर क्यू है, यहां क्यू, यहां माइनस क्यू है, ध्यान रखना, यहां माइनस क्यू है, यहां प्लस क्यू है। चलिए बेटा सारे बच्चे, कुछ बच्चे 2f कह रहे हैं, कुछ बच्चे f रूट कह रहे हैं, कुछ बच्चे 0 कह रहे हैं, कुछ बच्चे 3f कह रहे हैं। तमीज से करो, यही गलतियां होनी स्टार्ट हुई। अब क्वेश्चन में मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, तो सर एक ये, एक ये, एक ये। मैंने कहा हां, जरा देखते हैं कितने बच्चे सही से कर रहे हैं। सर पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, मैंने कहा फोर्स यहां कहीं होगा,
हाँ सर। सर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, फोर्स यहां कहीं होगा, वैल्यू लिखते हैं पहले इनकी। ये F होगा सर, ध्यान से देखना, वैसे डिस्टेंस तो सेम ही है, F K Q बाय एक्स का स्क्वायर सर, मैंने कहा हाँ। और सर F इज इक्वल टू Q बाय एक्स का स्क्वायर। अब जरा देखें सर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। वैल्यू कितनी होगी सर, Q बाय एक्स का स्क्वायर। वेरी गुड। अब मेरे को तीन फोर्सेस थे बेटा, ध्यान से समझ, इधर एक फोर्स है F, इधर एक फोर्स है F, और इनके बीच में एक फोर्स है F। ये वाला एंगल कितना था बेटा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना था सर, दिस एंगल वॉज 120 डिग्री। वेरी गुड, लव यू बेटा। जब दो फोर्सेस मेरे अंटरपंटर, क्या बोला, जब दो फोर्सेस सर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और 120 डिग्री पर होते हैं, तो सर इन दोनों को आप हटा करके बिल्कुल बीच में एक F बना दीजिए। मैंने कहा सर अब ये इन दोनों को हटा दिया, इन दोनों को आपने हटा दिया, अब ये दोनों फोर्सेस हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स जो आपका आएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ F। आंसर सर ये होगा 2F। कुछ बच्चे ने देखते कहते अरे सेंटर पर पड़ा है, आंसर 0। अबे सिमेट्रिकल नहीं था ये, गधे, सिमेट्रिकल नहीं था ये। वेरी गुड। अब F की वैल्यू तो बताई नहीं किसी ने, ये भी हो सकता है ऑप्शन में ढूंढना पड़े। F की वैल्यू सर हमारे पास 2K बाय एक्स का स्क्वायर। अरे पगले X क्या है, L के लेंथ में बताना पड़ेगा। अब याद रखना बेटा, ये सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड से कोने तक का डिस्टेंस कितना होता है इसको आप याद ही रखिए, क्योंकि कई बार यूज होगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे बना दिया, ये वाला एंगल कितना 30 डिग्री, और ये मीडियन है तो ये L/2, मुझे ये वाला लेंथ चाहिए H मान लो। तो अगर तू cos 30 लगाएगा तो बेस दैट इज L/2, ठीक है, L/2 ओवर हाइपोटेन्यूज H आएगा। तो H की cos 30 इज √3/2, दैट इज L/2H, ठिशुम ठिशुम H की वैल्यू आती है L/√3। याद रखना बेटा, ये बाद में भी तेरे को मैग्नेटिज्म में भी आएगा L/√3। वेरी गुड। तो अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू इज इक्वल टू, x की वैल्यू इज L/√3। इसको यहां पर रखना चाहिए क्योंकि x तो हमने माना है ना, सवाल में तो L दिए रखा होगा, तो यहां पर जब तुम इसको रखोगे तो ये आएगा बेटा हमारे पास 6K बाय L का स्क्वायर। किस किस का ये आ गया, दिल बना दीजिए भाई, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, आंसर विल बी 6K बाय L का स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए धीरे धीरे बनाते रहना, धीरे धीरे प्रोसेस में आते रहना। अब जरा स्क्वायर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लव यू लव यू लव यू बेटा। ये स्क्वायर है हमारे पास ऑफ साइड L, स्क्वायर ऑफ साइड L। चलिए पहला सवाल आप सभी लोगों के सामने है, धीरे धीरे आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी में गलत मत करिए, क्योंकि टाइम लेके के बाद अगर आपका आंसर आता है तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, और वही पहला स्टेप है। सर 3 होगा, अरे भाई पहले से भी तो 2 था ना पागल। ओहो, x² इज L² बाय 3, तो जब तू यहां पर रखेगा L² बाय 3, एक स्टेप और बढ़ा ले, 2K बाय L² बाय 3, ये 3 ऊपर जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए भाई, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है भाई, 9वें सवाल का ए ऑप्शन का 0 आ रहा है। चलिए जरा देखते हैं, हाँ चलिए जरा देखते हैं। सर नेगेटिव पॉजिटिव, इस पे 3 फोर्सेस लगेंगे, एक सर इस लाइन पर लगेगा, मैंने कहा हाँ ठीक है। जरा देखते हैं कितने बच्चे सही हैं। सर एक इस लाइन पर लगेगा, हाँ, और एक इस लाइन पर लगेगा, बिल्कुल ऐसे सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। 0 आ रहा है,
बेटा मैंने कहा था कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव सर अट्रैक्ट करेंगे। मैंने कहा यस सर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले तो इनकी बात करी, अट्रैक्शन है। मैंने कहा वैल्यू कितनी होगी मेरे एंटरपंटर, तो सर वैल्यू में माइनस नहीं लिखेंगे सर, वैल्यू होगी के क्यू क्यू बाय एल का स्क्वायर, और सर यहां पर होगा के क्यू क्यू बाय एल का स्क्वायर। मैंने कहा बहुत सही, ठीक है। अब हमारे पास आ जाओ, आगे आ जाओ। अब हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल सर। सॉरी बोलना स्टार्ट करना, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल। मैंने कहा ठीक है, ऐसे होगा। वैल्यू कितनी होगी बेटा, सर ये वाली वैल्यू कुछ नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस अलग है, एंड दिस डिस्टेंस इज L√2, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। हाँ अब आ रहे हैं जवाब पे, सॉरी बोलिए जरा। के सर दोनों ही पॉजिटिव है, क्यू क्यू डिवाइडेड बाय L√2 का सर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सर 1/2 टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू बाय एल का स्क्वायर। मैंने कहा हाँ सर, दैट मीन्स F/2। इसको अगर आप F मान रहे हो तो ये F/2 आ रहा है बेटा, इसलिए कह रहा हूं जल्दबाजी नहीं, हमें सही आंसर तक पहुंचना। अभी हमारे पास समय है भाई, एग्जाम में समय नहीं होता है, वहां तक प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि तुम खटाखट निकालो। अभी टेक योर टाइम। या अब देख तूने क्या कर दिया गलती। अब देख तेरे सामने सवाल हो फिर भी तू गलत करे तो ये तो वही तेरे लिए ही पाप होएगा ना बाद में। सर यहां पर F था, मैंने कहा हाँ। सर यहां पर F था, मैंने कहा यस, और सर यहां पर था F/2। अब देख दिमाग लगा, मैं ये कह सकता हूं जब दो फोर्सेस बराबर मैग्नीट्यूड के हो और 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट कितना होता है सर, √2 टाइम्स। बिल्कुल बीच में तू यहां पर क्या बना सकता था सर, F√2। अब सर इधर F√2 है, इधर F/2 है, कौन ज्यादा है सर, ये वाला। ये 0.5F है, ये 1.14F है, तो कौन ज्यादा है ये। तो रिजल्टेंट फोर्स तेरा कितना आएगा बेटा सर, दैट विल बी F√2 माइनस F/2। F को कॉमन ले ले तो सर √2 माइनस हाफ, और F की वैल्यू तूने क्या एज्यूम करी थी सर, ये करी थी, तो यहां पर के क्यू क्यू बाय एल का स्क्वायर इंटू 2√2 माइनस 1/2, दैट इज योर आंसर। तूने कितनी कैलकुलेशन बचाई, कितनी एनालिसिस बचाई अगर तू ऐसे सोच रहा है तो। किस किस का, हाँ किस किस का ये आंसर आ गया, दिल बनाइए। अब भाई क्वेश्चन में ना कंसेप्ट वही है, वो कैलकुलेशन तेरे को अलग अलग देगा और तू उसमें थोड़ा नाचेगा यार। रिजल्टेंट फोर्स तुम्हारा किधर बनेगा, इस डायरेक्शन में तुम्हारा रिजल्टेंट बनेगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा है यार, और ये है 0.5F। कौन ज्यादा है, इधर। तू इधर खड़ा है, तेरे को अगर इधर ज्यादा मिलेगा तो रिजल्टेंट फोर्स तो तेरे को इसी डायरेक्शन में मिलेगा ना, 45 डिग्री पर। हाँ सर, तो वैल्यू कितनी होगी, ये होगी, खत्म। वेरी गुड। जरा अगला सवाल मेरे एंटर करेंगे, क्यू 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 एन क्यू। हमारे पास अब क्या रहेगा, किसी ने कहा सर इसके नेक्स्ट वाले का 0 है, जरा देखते हैं। सर एक ये है, एक ये है, और एक ये। सर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, मैंने कहा बहुत सही। वैल्यू साथ साथ लिखते चलते हैं। सर F की वैल्यू के क्यू क्यू बाय एल का स्क्वायर, मैंने कहा बहुत सही। पॉजिटिव पॉजिटिव सर रिपेल करेंगे, मैंने कहा ऐसे होएगा धक्का, हाँ। तो वैल्यू कितनी आएगी सर, के क्यू क्यू बाय एल का स्क्वायर। इसको अगर F ले रहे हो तो इसको भी F ले लो सर, कोई गलत नहीं है। हाँ अब सही आ रहा है। सर इनके बीच का डिस्टेंस मैटर करता है, तो ये डायगोनल है, तो L√2 इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। नहीं आता तो पाइथागोरस थ्योरम लगा, आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा सर, इन दोनों के बीच का फोर्स होगा ऐसे और ऐसे। इसको बनाने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि हमें रिजल्टेंट इस पर नहीं निकालना, उस पर निकालना है। मैंने कहा वैल्यू कितनी ले लूं, तो सर वैल्यू होगी के क्यू क्यू बाय L√2 का स्क्वायर। दैट मीन्स नया जो फोर्स होगा इनके बीच का F डैश, दैट इज 1/2 ऑफ के क्यू क्यू बाय एल का स्क्वायर।
तो मैंने कहा इसको ही एफ लिया है तो एफ डैश को एफ बाय 2 मान लू। हां सर, बस हो तो गया। अब तू इनको जोड़ ले, यहां यहां और यहां। इधर है तेरा f, इधर है तेरा f और इधर है तेरा f बाय 2। याद कर, जब भी दो फोर्सेस, लव यू बेटा, जब भी दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड और 90 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में √2 टाइम्स होता है। हां सर, ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में आ गए। अरे भाई, जब भी दो फोर्सेस वैल्यू सेम नहीं है, ये नहीं कि 2f क्यों नहीं करा, अबे वैल्यू थोड़ा सेफ है। जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगते हैं, 2 न्यूटन और 5 न्यूटन सेम डायरेक्शन में लगे तो 7 न्यूटन रिजल्टेंट बनता है। तो यहां पर f रिजल्टेंट की बात करें बेटा तो f√2 प्लस f बाय 2 सर मैं कर सकता हूं। f की वैल्यू थी तेरे पास, हमारे पास k क्यू क्यू बाय l का स्क्वायर इंटू 2√2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये आया आपका आंसर। दिस इज योर आंसर। मैच, लव यू बेटा। अगला सवाल जरा देखे कितने बच्चे कर ले जाते हैं। चलिए भाई, अगला सवाल हमारे पास, अब यहां पर है हमारे पास क्यू क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। जेई एडवांस का भी सवाल दिखाऊं, जब हम डिस्कस करेंगे ना तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो सर रिपीट। भाई हमारे इसी अप्रोच से आपके आगे के सवाल बनेंगे। ये सर अब कहा है सेंटर, चार्ज इज एट सेंटर। पहले बता रहा हूं चार्ज एट सेंटर है, ध्यान से करना बेटा। प्लस माइनस की हल्की सी आपने साइन नहीं देखे तो फैल जाएगा। सर इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, मैंने कहा हां, और इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा, मैंने कहा यस। कैसे लगेंगे अब ध्यान से देख। सर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, मैंने कहा हां। सर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, मैंने कहा यस। हाँ देखो अभी भी 0 कह रहे हैं। अरे दादा, रे दादा, बना तो ले यार फोर्स, बना तो ले यार कम से कम। अरे ये पॉजिटिव थोड़ा है यार, नेगेटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, वैल्यू कितना होगा, ये f है सर, ये f है, मैंने कहा हाँ। f की वैल्यू आएगी, यहां ही लिख देता हूं, ध्यान से देख। सर f की वैल्यू होगी k q q। सर माइनस क्यों नहीं लिया, अट्रैक्शन शो कर दिया, डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। एक स्क्वायर का बेटा डायगोनल कितना होता है, डायगोनल इज l बाय l√2। सब चीजें बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, फिर भी गलत कर रहा है, बता। हाफ ऑफ डायगोनल कितना होगा, हाफ ऑफ डायगोनल हमारे पास होगा सर, इसी का सर हाफ कर दो, l√2 डिवाइड बाय 2 l बाय √2 होता है। तो क्या मैं यहां पर जो ये फोर्स आएगा, ध्यान से समझ, फोर्स की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं सर, k क्यू क्यू बाय l बाय √2 का स्क्वायर। मैंने कहा हां, तो सर ये ऊपर चला जाएगा, f की वैल्यू आएगी 2k क्यू बाय l का स्क्वायर। तो यहां पर f आया, यहां पर सेम f। अब जरा देख पगले, सर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल तो एक और फोर्स आएगा। हां सर, सर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल एक और फोर्स आएगा। हां, तो दो फोर्सेस यहां से भी तो आ गए चच्चा, f और f दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ये हो गया 2f और ये हो गया 2f। कौन 0 बोल रहा था यार, आराम आराम से कर भाई, आराम आराम से कर, यही कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था तेरे को। क्या करा सर, मैंने कहा भाई इस पर नेट फोर्स बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, ग्रीन वाला बनाया, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। सर सबकी वैल्यू सेम होगी, मैंने कहा क्यों नहीं होगी, Q और Q यस, डिस्टेंस कितना है L बाय √2, डायगोनल का आधा L बाय √2 का स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा 2k क्यू बाय L स्क्वायर, सबकी वैल्यू सेम है। अब मैच हो रहा है। हाँ, तो सर अब कैसे करूं, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब ये पता होना चाहिए, 9वीं क्लास की चीजें हैं। तो क्या मैं यहां पर कह सकता था कि यार इसी चार्ज पर 2f इधर लग रहा है, 2f इधर लग रहा है, हां, और सर 90 डिग्री पर लग रहे हैं। जब भी आपको दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड 90 डिग्री पर दिखे तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा चच्चा, सर दैट विल बी सर √2 टाइम्स हो जाएगा।
तो आंसर क्या तेरे को दिखाई दे रहा है सर, दैट इज 2√2 ऑफ एफ। गलती मत करना, 2√2 एफ की वैल्यू खुद कितनी थी 2k/क्यू/r²। ऑब्जेक्टिव में ये गलतियां हो जाती हैं, ईमानदारी से दिल बनाइएगा कि सर यही मेरा आंसर आया था 4√2 k/L²। सर दिस वाज द रिजल्टेंट फोर्स जो इस पे लग रहा होगा। मैच्ड, वेरी गुड। यही करते हुए चल मेरे साथ, बस यही करते हुए चल मेरे साथ। अगला सवाल सारे बच्चे, अगला सवाल सारे बच्चे, Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू एंड Q। अब बताना है टोटल फोर्स क्या होगा। तो मैंने कहा यार ये तो देख के हम लोग कर सकते हैं सर, यहां और यहां। सबसे पहले तो ये लाइन खींचना बहुत जरूरी है। टेढ़े मेढ़े फोर्स बना दोगे एंगल पर तो तुम रिजॉल्व करने लग जाओगे थोड़ी देर के बाद, तो लाइन बनाना बहुत जरूरी है। तो जरा ये देखना कितना आ रहा है इसका, लव यू। सर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, मैंने कहा हां। सर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, मैंने कहा हां। सर वैल्यू सेम होगी एफ और एफ, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज पेयर भी सेम है, मैंने कहा बिल्कुल। सर इस वाले का पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, मैंने कहा हां। सर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, मैंने कहा हां। अब देख हो तो गया एफ 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 एफ, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0। खत्म, इसका आंसर 0 था। अब आ रहे हो तुम धीरे धीरे फ्लो में, ठीक है, अब आ रहे हो तुम धीरे धीरे फ्लो में। चलिए भाई, वेरी गुड। अगला है हमारे पास सर्कल ऑफ रेडियस आर, सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, और ये हर एंगल, ईच एंगल इज 30 डिग्री, ईच एंगल इज 30 डिग्री। जो मेरे पुराने अर्जुनास होंगे, मैंने तुम्हें एक प्रॉमिस किया था बेटा, मैंने तुम्हें एक प्रॉमिस किया था अर्जुनास को कि बेटा जब मैं तुम्हें ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूं ना, शायद तुम मुझे अभी गाली देना चाहो दे लो, लेकिन 12वीं क्लास में सर आप ऐसे बोलोगे सर क्या मतलब मजा आ रहा है, ठीक है। अभी तो बेटा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जो उस समय तुम मेरे साथ मेहनत कर रहे थे, और जो नए बच्चे, मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरी फिजिक्स अलग से नहीं चलती, मेरी फिजिक्स सारी जुड़ती हुई दिखेगी। मैग्नेटिज्म तक जाते जाते तुम्हें लगेगा सर ये सारी चीजें तो आपने बताई थी, और वो लेवल धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको ब्रोकन सिमेट्री से देखो या जैसे देखना है देखो, आराम से होगा। अब जरा देखना सर, ये चार्ज है, आर रेडियस है, सारे एंगल मैंने कितने दे दिए 30 डिग्री दे दिए, ठीक है सर। सर पॉजिटिव, अब देखो कितने सारे फोर्सेस बनाने हैं, जरा ध्यान से देखना। सर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो मैंने यहां फोर्स बनाया, यस, ठीक है। सर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, सर यहां फोर्स बनाया, मैंने कहा यस। सर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, मैंने यहां पे एक फोर्स बनाया। सर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, मैंने यहां पर एक फोर्स बनाया। बहुत सारे फोर्स बना रहे हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, सर ये रहा फोर्स। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, सर ये रहा फोर्स। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, सर ये रहा फोर्स। सर इतने सारे फोर्सेस, मैंने कहा हाँ फोर्सेस तो हैं बहुत सारे, जितने ज्यादा चार्जेस रहेंगे उतने ज्यादा फोर्सेस रहेंगे। तो अब सीधी सी बात, या इसने इस पर कितना फोर्स लगाया होगा सर, एफ, मैं अगर यहां मानूं तो एफ की वैल्यू होगी सर k/Q/r²। ये सारे, इनके बीच में भी डिस्टेंस आर है, इनके बीच में भी डिस्टेंस आर है, आर है, आर है, आर है, आर है। तो क्या सारे फोर्सेस एफ 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 और एफ होंगे? हां सर, बहुत सही यार, लव यू बेटा। अब ये कह रहा है सर 0 होगा, क्यों बे? कहां से 0 दिख रहा है? ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा। जब दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में होते, रिजल्टेंट 0 होता है। तो इन दोनों को हटा दे। अब जरा देख, बीच में एक एफ था, ये वाला, तो अगर गुलेल को ऐसे खींच करके छोड़ेगा तो भाई पत्थर बिल्कुल बीच में ही तो जाएगा। तो रिजल्टेंट कहां आएगा? इधर ही आएगा। जरा ये समझ, एफ और एफ कितने एंगल पर है बेटा? सर 60 डिग्री पर हो गए, 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री इधर। मैंने कहा बहुत सही। एक यहां एफ है,
एक यहां F है, कितने एंगल पर था सर? ये था 60 डिग्री पर। तो मैंने कहा जब भी दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड और 60 डिग्री पर हो तो इनका बिल्कुल बीच में तू क्या बना सकता है सर? F√3। तो इसका काम और इसका काम तो हो गया तमाम, ये तो मैंने अलग से बना लिया। अब ये दोनों को देख, ऊपर कितना एंगल है सर? 60 डिग्री ऊपर है, ये वाला एंगल सर 60 डिग्री यहां है और 60 डिग्री यहां है। तो मैंने कहा जब दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जब दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड 120 डिग्री पर होते, 120 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट क्या रहेगा सर? F। कहां? बीच में सर। तो मैंने कहा ठीक है भाई बना दे बीच में बिल्कुल एक और F। अब देख रिजल्टेंट फोर्स तेरे को क्या दिखाई दे रहा है सर? रिजल्टेंट फोर्स विल बी F प्लस F प्लस F√3। तो मैं लिख देता हूं F प्लस F प्लस F√3। तो सर ये आएगा 2 प्लस √3 टाइम्स ऑफ F एंड दैट इज सर 2 प्लस √3 टाइम्स ऑफ KQQ बाय R का स्क्वायर। सर ये रहा आंसर। सारे बच्चे जिनका ये मैच हो गया दिल बनाइए। जो बच्चा कह रहा है सर थोड़ा पेस बेटा शांत हो जा तू, मैंने क्या बोला था? अपना जितना भी तेरे पास इंफॉर्मेशन है तू एडवांस के पेपर में दिखा लियो, ठीक है? अभी खेल मेरा है, चुपचाप मेरे को फॉलो कर ले। ज्यादा ज्ञानी बनेगा ना 11वीं वाली हालत हो जाएगी, सीरियसली बता रहा हूं। आराम से चलूं तो तू भी आराम से चल, जब मैं तेज भगाऊं तेरे अंदर भी भागने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ज्ञान मत दियो इधर, सर तेज कर दो धीरे कर दो, ठीक है? आइए, और जब तेज और धीरे की बात है ना तो तू फिर लाइव मत देखा कर, रिकॉर्डेड देखा कर। तेरे पास स्पीड होगी 1.5x 1.75, जिस पे भी तेरे को देखना है तू देख सकता है, लाइव मत देख फिर, ठीक है? अगर तेरे को स्पीड की इशू है। अब मेरे पास एक वॉल, जैसे वॉल क्लॉक होती है वैसी ही है, Q2 Q3 जैसे आपका लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे है। ये हमारे पास चार्जेस है, सेंटर पर चार्ज है 30 डिग्री, वही सेम है। फाइंड नेट फोर्स ऑन Q। अब जरा देखते हैं कौन कौन कर पाता है। फाइंड F नेट ऑन Q। पहले ही मैं बता दूं 0 तो होगा नहीं। अरे दादा रे दादा, भाई 0 के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव है ना बेटा, तो एग्जाम में भी वही मिल जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर में कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ये क्वेश्चन, अच्छा यार यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 होगा ये, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 कर लेना बेटा, ठीक है? ये काम करो, ये मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन तो गड़बड़ हो गया है ना, नहीं तो सबका वो करेंगे। ये तुम्हें एक होमवर्क देता हूं, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। एक ये वाला होमवर्क देता हूं, इसमें भी 11 लिखा हुआ है मैंने गलती से। 45 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, दो होमवर्क देता हूं तुम्हें, ये तुम होमवर्क में ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 यहां चलते हैं, ठीक है? दो होमवर्क देता हूं, क्लियर है क्या? दो होमवर्क ट्राई करके आओ, अगली क्लास में सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे। वेरी गुड। अब जरा एक कंसेप्ट लिखवाना चाह रहा हूं, सबकी चोंच यहां बंद करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसको ना देखो, जैसे आज मैंने वेक्टर्स का आपको बताया, वो जिनको आता था नहीं आता था लिखना सब कुछ है। अब जिनके पास कैटलिस्ट है तो उनके पास तो उसमें थ्योरी के फॉर्म में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन जिनके पास नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? आपका समय लगेगा, लिखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब जरा ध्यान सुनना, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, मैंने कहा था ना बाद में दोबारा बताऊंगा, जरा ध्यान सुन। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, तुम कुछ बच्चे ना जबरदस्ती 0 0 0 0 लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुन पहले। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या है? मान ले कि तेरे पास एक ट्राइंगल है, मान ले तेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है? और यहां पर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है? हो सकता है तुम्हारे पास पेंटागन हो सकता है तुम्हारे पास हेक्सागन हो, मतलब रेगुलर पॉलीगन्स हमारे पास जो भी है तुम इसको ऐसे मान सकते हो, ठीक है? कुछ ऐसे। अब ध्यान से सुन,
सेंटर ऑफ सिमेट्री होती क्या है सर? कोई ऐसा थ्योरी नहीं है, ये क्वेश्चन से सीखा हुआ लॉजिक है। अगर मान ले कि ये तेरे पास रेगुलर है, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप से है, ठीक है, यहां एक चार्ज है, यहां एक चार्ज है, यहां एक चार्ज है, ये Q, ये Q, ये Q, ठीक है। अगर तो इसके सेंटर पर देखे, इसको मैं कह रहा था सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्यों? क्योंकि हर एक चार्ज इक्वल डिस्टेंस से दूरी पर है। हां, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस सेम है। हां, पहली बात डिस्टेंस देखोगे, इधर से लेके इधर चार्ज भी वही है, चार्ज भी वही है, चार्ज भी वही है। हां सर, और इधर एंगल भी वही है, एंगल भी वही है, एंगल भी वही है। इसमें whatever may be the charge at center, whatever may be charge at center, सेंटर पर आपका कुछ भी चार्ज हो, F रिजल्टेंट हमेशा आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। अब आप करके देखना चाहें तो घर पर ये वाला तो सॉल्व करा ही दिया है, यहां पे Q रखा था, फोर्स 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 कट के 0। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या कहती है कि अगर हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, ध्यान से देख, यहां पर ये इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे हुआ? एक ऐसा पॉइंट जहां से ये सारे चार्जेस इक्वल डिस्टेंसेस पर है। हां सर, कितना होता है? L/√2, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस सेम है। हां, इधर जो हमारे पास चार्जेस हैं Q Q Q Q, हर जगह चार्जेस सेम है, यस, और ये वाले एंगल भी सेम हो, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये पॉइंट हो गया आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। रिजल्टेंट फोर्स F रिजल्टेंट यहां पर कोई भी रख दो, 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम, रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0 एट दिस पॉइंट। कुछ भी रख दो, हमेशा 0 मिलेगा। ऐसे ही जरा यहां पर ध्यान से देख, जैसे यहां पर ध्यान से देख, यहां चार्ज है, यहां 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 यहां, बहुत सारे चार्जेस हो गए। यस सर, मैंने कहा इस वाले पॉइंट को जरा नोटिस कर, सबसे डिस्टेंसेस सेम है, आर 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 आर, सभी डिस्टेंसेस सेम है। हाँ, हर एंगल 45 डिग्री, यस, बराबर बराबर बराबर। अगर कोई भी 45 डिग्री पर नहीं है तो तेरे को कैलकुलेट आउट करना पड़ेगा। मेरे वर्ड को ध्यान से सुन। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इस सवाल में तो हमारा 0 आ गया था, यहां तो, ये डाउट आएगा कुछ बच्चों को, सर यहां तो -Q और -Q था, हर जगह सेम तो नहीं था, तो सॉल्व कराना। अगर +Q और +Q होता तो बिना देखे ही 0 बोल सकता था। अगर -Q और -Q तो सॉल्व करना पड़ा, 0 आ सकता है। ये इन दोनों चार्जेस के लिए सिमेट्रिकल पॉइंट, ये इन दोनों चार्जेस के लिए सिमेट्रिकल पॉइंट, समझा मेरी बात? Q और Q के बिल्कुल बीच में सिमेट्रिकल पॉइंट, -Q और -Q के बिल्कुल बीच में, इसलिए 0 आ गया। लेकिन अगर +Q 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 होता तो बिना कैलकुलेशन के तो सीधे कहता सेंटर पर रख रहे हो सर 0 आएगा। समझे मेरी बात? जरूरी नहीं है कि दूसरे सवालों में 0 नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन इन सवालों में तो मस्ट आएगा, जरूरी ही आएगा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, सभी डिस्टेंस सेम, एंगल सेम, चार्ज अगर सेम हुए, चार्ज अगर हमारे पास सेम हुए तो ये इधर कितना फोर्स लगाएगा सर? KQQ/R का स्क्वायर। ये कितना लगाएगा? KQQ/R को। इस चार्ज और इस चार्ज को हटा सकता है। कुछ बच्चों ने यहां गधे वाली हरकत कही कि सर 0 होगा। क्यों भाई? ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगाएगा सर? इधर लगाएगा सर KQQ/R का स्क्वायर। मैंने कहा हां। और ये वाला चार्ज इधर कितना लगाएगा सर? ये तो ज्यादा लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो सर ज्यादा चार्ज है, 7KQQ हमारे पास R का स्क्वायर। क्या ये दोनों कट रहे हैं क्या गधे? नहीं सर, ये तो 7 - 1 6KQQ/R का स्क्वायर बचेगा। तूने 0 कैसे बोल दिया? सेम चीज यहां पर भी 12 है, यहां 6 है, ये 12 टाइम फोर्स लगाएगा, ये 6 टाइम्स लगाएगा, तो 6 टाइम फोर्स बचेगा। बेटा सॉल्व करके देखियो, 0 नहीं आएगा। अगर यहां Q है और यहां Q होता तो 0 हो गया होता, यहां Q है और यहां Q होता तो 0 हो गया होता। लेकिन बेटा दोनों साइड अगर चार्ज सेम नहीं है तो प्लीज कैलकुलेट आउट करना। सेम चीज, अब ये रेगुलर पेंटागन है हमारे पास, ये
ये एक रेगुलर पेंटागन का बीच का जो एंगल है दैट इज 72 डिग्री बेटा, 360 डिवाइडेड बाय 5। अगर तू देखे यहां का चार्ज, यहां का चार्ज, यहां का चार्ज, यहां का चार्ज और यहां का चार्ज सेम कर दूं मैं, Q Q Q Q एंड Q, ये वाला डिस्टेंस दो सब बराबर है क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर, ठीक है। तो तेरे को यहां पर सीधे देखा जाए सभी डिस्टेंसेस सेम, सभी एंगल 72 डिग्री, सभी जगह पर चार्ज, तो दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। एफ रिजल्टेंट 0 ही होगा। समझ आई बात? हमारे पास कोई भी शेप हो, सेंटर से जो तुम्हारा ज्योमेट्रिकल सेंटर अगर आप बात करें, उधर से सारे डिस्टेंसेस सेम, सारे एंगल सेम, हर जगह चार्ज सेम, उसी को सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। दैट विल बी कोई भी चार्ज रख दोगे रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। जैसे अब इसको देख, कौन सा सवाल था तुम्हारा, यहां पर एक था ना ये वाला, इसको देखते हैं। अब देख अप्रोच अलग करता हूं, Q Q माइनस Q एंड Q, ठीक है सर। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है क्या? एनालिसिस बहुत सारी करवा सकता हूं मैं तेरे को। इंपॉर्टेंस क्या है सर इसकी? इंपॉर्टेंस सबसे पहली तो वही है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए तो 0 कर सकता है। Q Q यहां पर था माइनस Q, है ना, एक मिनट रुकना, यहां पर था हमारे पास, कहां गया, Q Q माइनस Q और सेंटर पर Q, ठीक है। यस, आंसर आप सभी लोग कॉपी में निकाल चुके हो। अब मैं मेथड 2 दिखा रहा हूं। मैं ये सोचता अगर इसी सवाल में इसको छुपा लो और यहां पर प्लस Q और माइनस Q कर दूं, कुछ सवाल में अलग हुआ क्या? सारे बच्चे प्लीज दिल बनाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सर मुझे इसका आंसर निकालना। मैंने कहा अगर मान ले यहां पर हमारे पास Q होता तो रिजल्टेंट क्या आता? सर 0 आता, सिमेट्रिकल। मैंने कहा हाँ, लेकिन सवाल में तो हमारे पास माइनस Q था। तो मेरे दिमाग में आया कि डू वन थिंग, मैं तेरी जेब में 100 रुपए डाल रहा हूं और 100 रुपए निकाल रहा हूं, तू अमीर नहीं हुआ ना ही तू गरीब हुआ। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं प्लस Q, यही इसी पर एक प्लस Q रखता हूं, इसी पर एक माइनस Q रखता हूं। तो कोई क्वेश्चन में तो चेंज नहीं करा, नहीं सर। तो मैंने कहा यही जो तेरा सवाल था, यहां कितना है सर प्लस Q, यहां कितना है प्लस Q, और मैंने कहा कि एक प्लस Q वाले को पहले यहां सोच, और ये था तेरा Q। सर यहां पर तो माइनस 2Q भी होगा। मैंने कहा हाँ होगा, अभी रुक जा, है ना, ये दोनों माइनस 2Q एंड प्लस Q। मैंने कहा भाई एक खेल देख, ये और ये सिमेट्रिकल सिस्टम बना गए। हाँ सर, तो सिमेट्रिकल सिस्टम की वजह से रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? सर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 0। इन तीनों की वजह से सर 0 हो जाएगा। मैंने कहा अब देख सवाल आसान हो गया तेरे लिए। अब मेरे पास सवाल क्या बचा कि यहां पर है एक चार्ज Q, ये किसी काम के नहीं बचे। यहां बचा है सर माइनस 2Q। दिल बनाइएगा। अब तो सर हमें बस इतना ही सोचना था, एक पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करते हैं। मैंने कहा हां, ये होगा सर फोर्स रिजल्टेंट। मैंने कहा वैल्यू कितनी होगी? सर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू होगी K, एक चार्ज है Q, एक चार्ज है 2Q डिवाइडेड बाय, सर ये डिस्टेंस जो x आप ले रहे थे ये होता है सर L बाय √3। तो x का स्क्वायर जरा देख, 2KQQ बाय L बाय √3 का स्क्वायर। सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए अगर आपको लॉजिक समझ आया तो, हाँ या ना। अलग तरीके से भी सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। दोबारा बता रहा हूं, बिल्कुल पैनिक मत करिएगा, एक दो सवाल में अपने आप हिट करना स्टार्ट कर जाएगा ये।
सर मैं इंडिविजुअल कर रहा था तो कुछ गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, वहां से भी आंसर आएगा। हो सकता है 1 मिनट बाद आए, लेकिन इसमें तू थोड़ी सी और एनालिसिस कर सकता है। सर मेरे को कैसे पता लगेगा? यही कि क्यू 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 होता तो कितना आसान रहता, क्यू 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 होता तो कितना आसान रहता, कलम ही उठानी नहीं पड़ती, रिजल्टेंट 0 होता। मैंने कहा हाँ, लेकिन सर माइनस क्यू हो गया ना, तो मैंने कहा एक काम कर, प्लस क्यू और माइनस क्यू कर ले, यहीं पर एक प्लस क्यू जोड़ दे और यहीं पर एक माइनस क्यू जोड़ दे, सिस्टम में कोई थोड़ा चेंज आ रहा है। हाँ सर, तो मैंने कहा ये माइनस क्यू और माइनस क्यू, माइनस 2q और प्लस क्यू, ये सिमेट्रिकल सिस्टम बना गए। यहां पर कितना फोर्स देंगे? सर 0 देंगे। मैंने कहा इन तीनों को हटा दे, बचा क्या? -2q, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का फोर्स, सर अट्रैक्शन, सीधे आंसर निकाला, हो गया, खत्म। इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं ब्रोकन सिमेट्री कंसेप्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ब्रोकन सिमेट्री कंसेप्ट। यस, राइट। कि अगर सिमेट्री होती तो कितना आसान रहता, लेकिन सर सिमेट्री टूट रही है, बन नहीं रही है, तो मैंने कहा बना ले फिर, राइट। अब इसी के ऊपर एक HCV का सॉल्व एग्जांपल करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, फिर उस पे जाएंगे। जरा ये है HCV सॉल्व, अच्छा सवाल है बेटा, HCV सॉल्व्ड एग्जांपल, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। अभी क्या होता है ना, जब तक आपको ये मेथड के बारे में सोचने के लिए मजबूर ना किया जाए ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके दिमाग में अचानक हिट नहीं करेगा। प्रैक्टिस बहुत करोगे तो अपने आप दिखने लगेगा, लेकिन मेरा काम क्या है? आपके दिमाग में डालना और आप आगे चलकर इसको यूज करें। देखना, 4 चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द रेगुलर पेंटागन। सारे बच्चे एक बार कोशिश करें इस सवाल में कि मेरे पास एक रेगुलर पेंटागन है, ऐसी बना लेता हूं, ठीक है, ये एंड ये एक रेगुलर पेंटागन है। इसके कोने कोने पर 4 चार्जेस हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अनदर चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर पर हमारे पास एक और चार्ज है, कैपिटल क्यू। ये क्या है बेटा? क्यू 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 एंड कैपिटल क्यू एट द सेंटर, ठीक है। हाँ, और ये वाला डिस्टेंस मैं आपको दे देता हूं, ये डिस्टेंस है आपका ए। ये वाले जो इसके सेंटर तक के डिस्टेंस है, क्वेश्चन में दे रखा है HCV में, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज ए। ये वाला डिस्टेंस है आपका ए। फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, पहले चलते बेसिक से। तो बेसिक से बच्चा क्या करता है? जो नॉर्मल, जिसको ब्रोकन सिमेट्री का कंसेप्ट नहीं पता है, वो क्या करेगा उसको भी देख लो कि सर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल। 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 अब बच्चा क्या करेगा? इनके बीच के एंगल ढूंढना स्टार्ट करेगा। एंगल 72 डिग्री के फॉर्म में, ना ही कॉस की वैल्यू पता, ना ही साइन की वैल्यू पता, तो वहां पर मैथमेटिकली फंस जाएगा। अगर मैं देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर दूं तो ये सवाल तू कर सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है। अब ये तेरे को चमक जाना चाहिए कि सर यार यही सवाल ब्रोकन सिमेट्री से अगर करे तो कितना सही है। ब्रोकन सिमेट्री बनते बनते खत्म हो गई सर, छूट गई। अगर आप नोटिस करें सर, ये हमें चाहिए था, तो मैंने कहा कि सर एक काम करो ना, इस रेगुलर पेंटागन के यहां और यहां तो चार्ज है ही। मैंने कहा एक काम करो सर, यहां पर 2 चार्जेस ले आओ। मैंने कहा कौन कौन से? सर ये क्यू है, क्यू और माइनस क्यू ले आओ। सवाल में कुछ भी चेंज नहीं करा है। वेरी गुड यार, लव यू बेटा। आज जो आप लोग जोश दिखा रहे हो, थैंक यू सो मच यार। ये क्या करा मैंने सिमेट्री बनाने की कोशिश करी है। सर मेरे को कैसे हिट करेगा? क्योंकि तेरे को समझ आ रहा है, यहां पर अगर चार्ज क्यू होता तो रिजल्टेंट कितना आता? 0 आता। सिमेट्रिकल सिस्टम है बेटा, समझ रहा है? तो मैंने कहा यार यहां पर प्लस क्यू और माइनस क्यू मैं ही ले आता हूं। अब देख, ये वाला सिमेट्रिकल सिस्टम बना गए। ऑल
plus q will form symmetrical system, resultant force, इनको हटा दे, ठीक है, इनको तू हटा दे। अब पेंटागन में बचा क्या बेटा? सर पेंटागन में यह बचा कि यहां पर अगर मैं माइनस क्यू रख लूं और यहां पर आपका क्यू रख लूं एट अ डिस्टेंस ऑफ ए, इनके बीच का फोर्स बता दो तो आंसर वही है। मतलब इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना एक ही बात है। तो सर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने कहा फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सर वैल्यू होगी के क्यू क्यू बाय ए का स्क्वायर। यही है सर आंसर। दिस इज योर आंसर। क्लियर? वेरी गुड। अब मेरे को पता है कुछ बच्चे शायद प्रोसेस जीरो जो पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा तो हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, लॉजिकल तो है, लेकिन क्या ये कैसा आंसर है सर? हमको तो पूछा ये गया था, अब आप कह रहे हो ये है आंसर। जरा ये देख, अब तू यही क्वेश्चन करने के बाद ग्रेविटेशन जब रिवाइज करेगा तो तेरे को ग्रेविटेशन आसान लगेगा। जिसने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा और वो ये करेगा तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आसान लगेगा। अब देख, ध्यान से देख इसको। सर यहां चार्ज यहां 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 और सेंटर पर है ऐसे। आप कह रहे हो, हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि सर यहां इस डायरेक्शन में फोर्स होगा बेटा, और F की वैल्यू कितनी होगी? F की वैल्यू होगी के क्यू क्यू बाय ए का स्क्वायर। आप ये कह रहे हो। मैंने कहा हां मैं यही कह रहा हूं। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा देख ऐसी है। अब देख, अब देख सारे बच्चे मुझे एक बात बताएं, अगर यहां पर मेरे पास एक चार्ज होता, यहां पर मेरे पास एक चार्ज होता Q, हां या ना में सारे बच्चे बताएंगे। यहां चार्ज होता Q और यहां होता Q ऐसे, तो क्या इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता और इनके बीच का फोर्स सर ऐसे होता? सारे बच्चे मुझे बताइए सर ये फोर्स होता के क्यू क्यू बाय ए का स्क्वायर, हां या ना? सारे बच्चे सोच के बताना। मेरा सवाल वो था, मैं ये कह रहा हूं बस मेरे को ये सोच के बता, अगर मैं इधर एक चार्ज रख दूं, भूल जा उसको, इधर एक चार्ज रख दूं Q और इधर है कैपिटल Q, A इनके बीच का डिस्टेंस है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे? हां सर रिपेल करेंगे। कितना फोर्स? ये। मैंने कहा अब यही चीज तो मैं इसके ऊपर रख दूं, सिमेट्री दिख गई? क्यू 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 क्यू, हां सर दिख रहा है। ये वाला फोर्स की वैल्यू क्या थी? ये मैंने तेरे को बोला कि आंसर क्या है, ये रहा के क्यू क्यू बाय ए का स्क्वायर। हां सर। मैंने कहा उसी को अगर मैं यहां ले आऊं तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कट गया। हां, सिमेट्रिकल सिस्टम में आंसर 0 था। भाई दिमाग लगा, दिमाग। फिजिक्स में लॉजिकल और मैथमेटिक्स दोनों चलेगी। सिमेट्रिकल बन तो गया यार। अबे यार ये देख, हमारे पास Q Q Q Q। ये सवाल H.C. वर्मा सर ने हमसे पूछा कि भाई इसका फोर्स बताओ। मैंने कहा इसका फोर्स यही आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा, यही आएगा। अब तेरे अंदर डाउट आएगा कि सर ऐसा कैसे हो गया। मैंने कहा कि हमारा आंसर ये था। हाँ, अब चेक करने के लिए मान ले इधर चार्ज Q होता तो कितना आता सर? ये आता। तो मैंने कहा भाई इन दोनों सिस्टम्स को ओवरलैप करा दे। ओवरलैप मतलब इसके ऊपर रख, तो क्या सिमेट्रिकल सिस्टम बनेगा? हां सर। सर अब हर जगह चार्ज Q हो गए, सेंटर ऑफ सिमेट्री रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। मैंने कहा ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स को देख कट रहा है। हाँ 0, तो इसीलिए आंसर वो सही था। क्लियर? अब इस सवाल को जरा देखते हैं, कौन सोच पाता है। ठीक है? इफ अ स्मॉल एलिमेंट
ये भी HCV में आपको सवाल मिलेगा। इफ अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ DL इज कट आउट एंड रिमूव्ड फ्रॉम अ चार्ज रिंग ऑफ रेडियस R। क्या कह रहे हैं बेटा, इसके ऊपर हमारे पास एक चार्ज है, रिंग है हमारे पास, इसके ऊपर चार्ज है लाइक दिस, और चार्ज इज कैपिटल Q एंड रेडियस इज R। इसमें से एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा मैंने निकाल लिया है। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द रिमेनिंग रिंग ऑन द चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर। इंटीग्रेशन भाई एक तो चीज सारे बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे हैं प्लीज ध्यान से सुनिए, कोई भी कठिन सवाल लगे, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा सवाल लगे, आप लोग अगर सही में रैंक लेना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बोलना झट से स्टार्ट मत करा करो। इफ देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट तो अलग बात है, लेकिन सर ये बड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, इसमें पक्का इंटीग्रेशन होगी, मेरे से तो होगा नहीं क्योंकि मुझे अबे लपड़ मारूंगा ऐसा घुमा करके ना बेटा 180 डिग्री खोपड़ी घूम जाएगी। कहां से इंटीग्रेशन आ रहा है बे पागल इंसान। सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन ये कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए यार, सोचने पर अपने आप को मजबूर करो यार, रटो मत, नहीं तो फिर वही होगा हर साल के जैसे ना, जो कुछ बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता तुम भी उसी की लिस्ट में खड़े होगे। सोचने की कोशिश करो। ये हल्का सा DL लेंथ यहां से उन्होंने हटा दिया है, बस यही था हमारे पास चार्ज Q, वही चार्ज Q, वहां से DL लेंथ हटा दिया है। अब मेरे को एक बात बताओ, इन्होंने पूछा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रिमेनिंग रिंग ऑन द चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर। वेरी गुड। सारे बच्चे मेरे को एक बात बताएं, इधर कितना फोर्स होगा इनिशियल इफ रिंग वॉज कंप्लीट। सारे बच्चे जरा मुझे सोच के बताएं, इफ रिंग इज कंप्लीट। अब देख ब्रोकन सिमेट्री के कंसेप्ट को कैसे यूज करना है। इफ रिंग इज कंप्लीट, एफ नेट ऑन Q एट सेंटर कितना होगा? सारे बच्चे जरा सोच के बताना, सारे बच्चे सोच के बताइए। अगर रिंग पूरी कंप्लीट होती, छोटा सा हिस्सा तुमने नहीं हटाया होता, पूरी रिंग कंप्लीट होती, वेरी गुड सर आंसर, इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 आता। क्यों सर? ये वाला जो छोटा सा चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, इधर भी बिल्कुल अपोजिट में छोटा सा चार्ज है, वो भी इस पर फोर्स लगाएगा, कट जाएगा। इधर वाला कुछ फोर्स लगाएगा, इधर वाला भी लगाएगा, इधर वाला कुछ फोर्स लगाएगा, इधर वाला, तो मतलब हर जगह से कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ सिमिट्री बन रहा है। ये सेंटर ऑफ सिमिट्री ही है। सर ये सेंटर ऑफ सिमिट्री ही है, इसीलिए फोर्स 0 होगा। अब लॉजिकली सोच, देखो पहली बार एक कदम रखने के लिए दिया था, अब उसको यूज करना सीख बेटा, बाद में चल के बहुत अच्छे अच्छे सवाल में ब्रोकन सिमेट्री मैं तेरे को दिखाऊंगा, मैग्नेटिज्म तक चलता है। सर बहुत छोटा सा हिस्सा निकाल दिया, मतलब अगर मैं यहां पर देखूं, जो भी चार्ज मैं यहां पे लिखता हूं 2 पाई r लेंथ पर चार्ज कितना था Q, तो सर पर यूनिट लेंथ पर होगा Q अपॉन 2 पाई r। हाँ, चार्ज ऑन DL लेंथ कितना होगा? चार्ज ऑन लेंथ DL लेंथ कितना होगा सर? DL से मल्टीप्लाई कर दो, Q अपॉन 2 पाई r इंटू DL। ये छोटा सा चार्ज दिस वॉज रिमूव्ड, जो हम लोगों ने चार्ज रिमूव करा है, यूनिटरी मेथड लगाया है बेटा, जो मैंने चार्ज रिमूव किया है दैट इज Q अपॉन 2 पाई r इंटू DL। यही था तेरा छोटा सा चार्ज जो हमने यहां से हटा दिया। समझ आई बात? पूरी रिंग होती तो रिजल्टेंट 0, लेकिन सर यहां से एक छोटा सा चार्ज आपने हटा दिया। मैंने कहा हाँ यार, अब बताओ फोर्स कितना? तो मैंने कहा एक काम करते, इधर वाले रीजन में प्लस DQ और इधर वाले रीजन में ही माइनस DQ रख लेते हैं। जिनको लॉजिक समझ आ गया दिल बना दीजिए। पूरी रिंग होती तो रिजल्टेंट 0 था, तो मेरे दिमाग में सिमेट्रिकल बन रहा है। अब इसमें से छोटा हिस्सा सर आपने हटा दिया। मैंने कहा अब मुझे बची हुई रिंग का बताना था,
तो सर इसमें इंटीग्रेशन, अबे क्या क्यों करेगा इंटीग्रेशन? जो तूने छोटा सा चार्ज हटाया है वो अलग से निकाल लिया। अब मैंने कहा इधर एक प्लस डी क्यू और माइनस डी क्यू रख दूं, तो क्या तेरे को यह बात समझ आ रही है कि हमारे पास ये वाला सिस्टम यहां तक अब ये सिमेट्रिकल बन गया, और ये वाला सिमेट्रिकल है, तो एफ बाय कंप्लीट रिंग कितना हो जाएगा सर? 0। ये अब पूरा बन गया। बचा क्या? बचा ये कि सर सेंटर पर था आपका Q, वो स्मॉल q, और r डिस्टेंस पर था आपका एक छोटा सा dq, एंड दैट dq कौन सा था? माइनस वाला हमारे पास dq था, एंड दिस इज q अपॉन 2 पाई r इंटू dl। अब तो लिख दे चच्चा, परेशान हो गए हम भी पढ़ाते पढ़ाते। सर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और ये फोर्स कितना होगा सर? फोर्स होगा k q dl डिवाइडेड बाय 2 पाई r डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन लॉजिक जब पता होगा तभी तो तू कर पाएगा। इसका मतलब समझा कि मेरे पास जो ये रिंग थी, बेटा आज की क्लास सोचनी पड़ेगी, मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जा रहा हूं, लेकिन कोई भी झटका देने वाली बात नहीं है। तू सोचना स्टार्ट करेगा, अपने आप तेरे को चीजें समझ आएंगी। इस रिंग का यहां पर फोर्स बताना था, तो हमारा जो ये रिजल्ट आया है F, दैट इज K Q dl डिवाइडेड बाय 2 पाई r का क्यूब। दिस इज योर आंसर। ये आया आंसर। इस सवाल में जो ये अच्छा सवाल है, और इस सवाल में जो ये पेंटागन वाला HC वर्मा का सॉल्व्ड एग्जांपल था, अंतर नहीं है। मैं आपकी चैट रोक रहा हूं, मेरे पास 3 मिनट्स है, मैं आपकी चैट रोक रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस सवाल में और उस सवाल में अंतर नहीं है। आज कॉपी खोलनी पड़ेगी तेरे को, और अगली वाली क्लासेस में और अच्छे से खोलनी पड़ेगी। हर चीज सोचना पड़ेगा, क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। सर आपने इसमें ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू क्यों करा? इसलिए करा बेटा, क्योंकि अगर इधर एक चार्ज क्यू होता तो सिमेट्रिकल सिस्टम बन रहा होता। सिमेट्रिकल सिस्टम में हमेशा आंसर 0 आएगा। मेरे को सिमेट्री तोड़ करके दे दिया, तो मैंने कहा मैं बना लेता हूं, प्लस क्यू और माइनस क्यू रखा। ये क्यू इन सबके साथ मिलकर के क्या बना गया? सिमेट्री बना गया। तो मैंने कहा इनका रिजल्टेंट 0, रिजल्टेंट फोर्स 0, तो इनको हटा दो, माइनस क्यू। मैंने कहा इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना एक ही बात है। मेरे वर्ड को दोबारा सुन, इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना एक ही बात है। यहां पर बहुत सारे चार्जेस की वजह से फोर्स निकाल के करना पड़ता, यहां सिंगल की वजह से निकाल रहा हूं। तो ये वाला अट्रैक्शन शो करेगा, हां, तो फोर्स कितना होगा? K Q बाय A का स्क्वायर। ये जो फोर्स है, दिस इज योर रिजल्टेंट आंसर। यहां पे मैंने ऐसे बना दिया है, इसका रिजल्टेंट आंसर यही है, इस डायरेक्शन में होगा। F आंसर यही है, एंड दैट इज K Q बाय A का स्क्वायर। कोई बच्चा पूछे क्यों? क्योंकि जैसे ही तू यहां पर Q चार्ज रखेगा तो वो भी फोर्स लगाएगा। हां, कितना लगाएगा सर? K Q बाय A स्क्वायर, और सिमेट्री बन रहा है, यस, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इसलिए जैसे ही तूने यहां से चार्ज हटाया, इसका फोर्स हटा, रिजल्टेंट ये बचा। अब सेम चीज मैंने तेरे को यहां पर रिंग में दिखाई। क्वेश्चन क्या बोला? एक रिंग है, उसके सेंटर पर Q चार्ज, इसमें से हमने छोटा सा चार्ज हटाया है, उसकी वैल्यू सर हमें तो पता नहीं है। मैंने कहा यूनिटरी मेथड, 2 पाई r लेंथ पर कितना चार्ज था? Q पर यूनिट लेंथ पर Q बाय 2 पाई r, 9वीं क्लास में सिखाते हैं। तो सर dl लेंथ में कितना चार्ज होगा? चार्ज ऑन लेंथ dl मल्टीप्लाई कर दिया, यही छोटा सा चार्ज मैंने हटा दिया था। जब तक पूरा था तो रिजल्टेंट 0। अब छोटा सा चार्ज हटाएगा तो क्या रिजल्टेंट 0 होगा? नहीं, सिमेट्री ब्रेक हो गई गधे। तो सर अब कैसे करूंगा? इंटीग्रेशन लगाऊंगा, लपड़ मारूं तेरे को। जो भी तूने चार्ज हटाया dq, मैंने कहा प्लस dq और माइनस dq कर ले। यहीं पर तूने जो प्लस dq करा, क्या पूरी रिंग बन गई वापस? हां, तो सर अब पूरी रिंग की वजह से तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज सिमेट्रिकल सिस्टम बन रहा है। लेकिन सर अब माइनस dq की वजह से निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, यहां पर था चार्ज q, यहां पर था माइनस dq, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, फोर्स K Q1 Q2, K Q
डी क्यू जिसकी वैल्यू है क्यू अपॉन 2πr इंटू डीएल डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, यही है हमारे पास फोर्स। तो ये जो आया है बची कुची रिंग का ही है। क्यों सर? क्योंकि मैंने कहा कि अगर मान ले यहां पर तूने एक और डी क्यू रखा होता तो ये क्या इधर फोर्स लगाता? हाँ, कितना फोर्स लगाता सर? के क्यू, ऐसे लिख, के इंटू यहां पर था सेंटर पे क्यू, के क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर लगाता सर। और डी क्यू की वैल्यू रख के क्यू 2π हमारे पास कैपिटल क्यू डिवाइड बाय इंटू डीएल डिवाइड बाय 2πr का क्यू सर, ये लगाता। मैंने कहा सिमेट्रिकल बन रहा है, हाँ। क्या ये 0 हो जाता? हाँ। लेकिन अब जरा देख सर, ये वाला फोर्स तो लगेगा ही नहीं, ये वाला, क्योंकि यहां चार्ज नहीं है। मैंने कहा हाँ, बस जैसी तेरा यहां से ये चार्ज हटेगा ये वाला फोर्स हट जाएगा और रिजल्टेंट तेरा यही है। दिस इज योर आंसर। समझ आई बात? अब बता, 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, कल की क्लास में और मतलब अगली क्लास में और मजा आएगा। नल पॉइंट याद आ रहा है? d अपॉन रूट ऑफ n+1, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आइएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री। सारी चीजें बेसिक से और सिमुलेशन के साथ दिखाऊंगा, ये सारी चीजें सिमुलेशन से सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। नल पॉइंट आने वाला है। ये वाला सवाल याद है? जेईई मेंस के सवाल है। अ चार्ज क्यू डिवाइड कर दिए 2 हिस्सों में, ठीक है, सच दैट इनके बीच में जो फोर्स है एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। याद आ रहा है ग्रेविटेशन में कहीं पढ़ाया हो कि एक m मास है, इसको 2 हिस्सों में हमें तोड़ना है सच दैट कि इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो जाए। जब बराबर बराबर टूटते थे, मैक्सिमा मिनिमा, ब्रिज कोर्स में भी बताया था, मैंने कहा था। और इसके ऊपर भाई साहब ऐसे सवाल पड़े हैं, मतलब ये कम से कम 20 बार दिखा दूंगा तुम्हें। 2021 में आया है, फिर 2022 में भर भर के आया है ये सवाल, ठीक है। तो ये मैक्सिमा मिनिमा वाला भी मैं आपको कंसेप्ट यहीं पर आएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में इसके ऊपर भी हम लोग जाएंगे, ठीक है क्या? यस। तो अब आप अपनी डीपीपी ट्राई करेंगे, स्ट्रगल होगा कुछ सवालों में, करिए, वो हमारा पार्ट एंड प्रोसेस है, रोना नहीं है। सारी चीजें बिल्कुल आएंगी। जिन बच्चों ने पहले अर्जुनाज में मेहनत करी है साथ में, ठीक है, मैंने आपको बोला था बेटा 12वीं क्लास में आकर के, अब ये सवाल जब नए बच्चे स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा घबराहट होती है। मैंने कहा था तेरा ग्राफ सीधे सट ऊपर जाएगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं मेरे साथ, बिना इफ और बट के किधर भी कान लगाकर सुनने की कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको खुली चैलेंज दे रहा हूं, जिस दिन हमारा सिलेबस होगा, आपको लग रहा हो ना आपका दोस्त ज्यादा पढ़ रहा है, उसने ज्यादा पढ़ लिया, ये कर लिया वो कर लिया, कॉपी खोल के देख लियो, 50 चीजें एक्स्ट्रा ही मिलेंगी, ठीक है। बिल्कुल वो वाली एनर्जी लगानी ही नहीं है। और अगर तेरे को जिस दिन हो ना तो एक चैप्टर खत्म होने दे मेरा, उसके बाद तू घुमा लियो, जरा कॉपी ढूंढ लियो, ठीक है। जिस बेसिक लेवल से जिस एडवांस लेवल तक जाएंगे, जो स्पेक्ट्रम हम लोग पकड़ेंगे ना, रेंज पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेगा कोई। इतने डिटेल में हमारे पास डेफिनेशन वाले सवाल, स्टेटमेंट वाले सवाल, एडवांस के सवाल विद स्टेटमेंट तेरे से सॉल्व होंगे। इरोडोव के सवाल हम लोग क्लास में करेंगे। ग्राफ ऊपर जाएगा, लेकिन तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, तेरे को बताना पड़ेगा कि सर आज की क्लास में मजा आया, कल की क्लास में देख फिर क्या लगाते हैं। क्लियर? यस। आप अपनी साइड की मेहनत करिए एंड प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है, सो दैट मुझे लगे कि भाई आज की क्लास झेल गया ना तो कल की क्लास में देख क्या आता है। क्लियर? यस। लगे रहिए बेटा, इस पूरी लड़ाई में आप लोग और हम, ये हमारे बीच की फ्रीक्वेंसी मैच होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा था कुछ समय लगेगा, जो नए बच्चे हैं वो मेरी मेथोडोलॉजी को शायद उतना नहीं जानते होंगे, लेकिन एक बार फ्रीक्वेंसी सेट हुई ना तो फिर कहीं और फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, ये गारंटी है, ठीक है। लव यू बेटा।
और देखो फोर्स ऑलमोस्ट टू दी एंड है, तो जिनके पास कैटलिस्ट है बेटा अब आप क्या करेंगे, फोर्स तक का सारा पार्ट, क्योंकि अब हमारे पास जो भी सवाल है वो थोड़े अच्छे वाले होंगे। तो अब आपका बोर्ड्स का यहां तक हो गया, सारी चीजें प्लीज डिराइव जो वहां पर है सारी चीजें डिराइव करके अभी खत्म कर दीजिए, क्योंकि अभी दिमाग में फ्रेश है, इसको इसी समय निपटा दोगे तो खत्म हो जाएगा। अदरवाइज जब मैं दिसंबर में 11th की रिवीजन करूंगा, जो तेरा आज है ना स्ट्रेच की सर 11th कैसे होगा, दिसंबर में जब 11th की रिवीजन होगी ना, तब तू बोर्ड्स के लिए मत रोइयो। तो आज ही उसको करके खत्म करिएगा। कल आपको एक छोटा सा एसएचएम का लेक्चर दूंगा। दिस वाज आवर रिस्पांसिबिलिटी कि जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा तो हम आपको मदद करेंगे। 11th का एसएचएम भी छोटा छोटा जो हमें जरूरत है अभी, वो रिवाइज हम लोग अभी करेंगे। तो कल आपको एक लेक्चर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 45 to 1 आवर, बेसिक बताने के लिए, कुछ लेक्चर में भी फिर पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे आज आपको पढ़ा करके बहुत मजा आया। ठीक है, हाँ, तो आई होप आपको भी कई सारी चीजें रिकॉल हुई होंगी, लर्न करी होंगी। अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।